हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुकुट रुद्रांश का प्रचंड पराक्रम। रुद्रांश के लिए व्यू मार्ग के नियम लॉज अभी केवल सहायक के रूप में काम आ रहे थे। अराजकता क्लेश उंगली की तुलना में वे अब भी थोड़े कमजोर थे। हालांकि अगर वह विनाश संहिता, मायावी आत्मा संहिता और मुहरबंद संहिता को एक साथ मिला दे तो शक्ति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। कोई भी कल्पना कर सकता था कि यदि वह हमला, विनाश और बंधन दोनों की शक्ति समाहित करने वाले एक सच्चे नाग का रूप ले ले तो वह कितना शक्तिशाली होगा। रुद्रांश इस पल का इंतजार कर रहा था। इस समय लोचन कश्यप की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गई थीं। रुद्रांश ने एक ऐसे हटे कट्टे व्यक्ति को मार डाला था जो उपसम्राट बनने के कगार पर था। जब तक किसी के पास राज शरीर न हो वह अपने साथियों के बीच अजेय माना जाता था। रुद्रांश का ऐसी हस्ती को मारना उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। रुद्रांश की ठंडी आंखें लोचन कश्यप की ओर घूम गईं। वह बिना रुके लोचन कश्यप की ओर बढ़ता रहा। आदमी, रुद्रांश को मारो, उसे मार डालो। लोचन कश्यप चिल्लाया और पागलपन की हद तक पीछे हटने लगा। लोचन पोखराज भी उसके साथ पीछे हटने लगा। भनभनाहट, भनभनाहट, हवा की सरसराहट। पल भर में कम से कम 10 उपसम्राटों ने रुद्रांश की ओर हर तरह के भयानक हमलों के साथ दौड़ लगाए। हालांकि रुद्रांश ने इन हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका शरीर अराजक प्रकाश से घिरा हुआ था और जैसे ही वह आगे बढ़ा उसके अराजक प्रकाश पर पड़ने वाले सभी हमले अवरुद्ध हो गए। अराजकता का प्रकाश हमला करने और बचाव करने दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था और उसकी शक्ति अद्भुत थी। धमाका, धमाका, धमाका। रुद्रांश हमलों के बीच से गुजरने के बाद उसने एक के बाद एक कुछ मुक्के मारे। उसके मुक्कों की चमक हवा को चीर गई और तीन उपसम्राट हवा में ही फट गए। सर्र, सर्र, सर्र। इसके तुरंत बाद रुद्रांश ने अराजकता क्लेश की उंगलियों को लगातार बाहर निकाला। अराजकता क्लेश की 6 उंगलियां 6 उपसम्राटों की ओर बढ़ीं। हालांकि 6 उंगलियों की शक्ति छितरी हुई थी, लेकिन यह एक साधारण उपसम्राट से निपटने के लिए काफी थी। 6 उपसम्राट 6 उंगली बलों द्वारा उड़ा दिए गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने खून थूक दिया। शुरुआत में उसने 3 उपसम्राटों को मार डाला और फिर 6 को घायल कर दिया। इस तरह की युद्ध शक्ति चौंकाने वाली थी। लोचन कश्यप और लोचन पोखराज और भी अधिक स्तब्ध थे। वे दोनों पागलपन की हद तक पीछे हट गए। उनमें रुद्रांश से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि लोचन कश्यप और भी तेजी से पीछे हटा क्योंकि उसकी साधना कल्टिवेशन अधिक मजबूत थी। तुम लोग भाग नहीं सकते, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। वह बिजली की तेजी से भागा और दालोस्वर पंथ के कई शक्तिशाली विशेषज्ञों से बच निकला। अगले ही पल रुद्रांश ने लोचन पोखराज को पकड़ लिया। लोचन पोखराज चौंक गया। उसके हाथ में मौजूद लंबा भला शून्य को भेदते हुए सीधे रुद्रांश की ओर गया। यह एक सम्राट हथियार था। लोचन पोखराज के भेदने के कानून के साथ मिलकर इसकी शक्ति वास्तव में भयानक थी। हालांकि लोचन पोखराज की साधना केवल पूर्ण संत क्षेत्र के ऊपरी स्तर पर थी, जो रुद्रांश के समान थी। समान स्तर की लड़ाई में वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, रुद्रांश का सामना करने के लिए काफी नहीं था। रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और वह सीधे लंबे भाले की नोक पर लगा। लोचन पोखराज का भेदने का कानून रुद्रांश के खिलाफ बेकार था। लंबा भाला भनभनाया और झुक भी गया। फिर वह जोरदार तरीके से वापस उछला और भाले का पिछला हिस्सा लोचन पोखराज के शरीर से टकराया। लोचन पोखराज ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली और उसका शरीर पागलपन की हद तक पीछे हट गया। उसके दिल में अविश्वास की एक प्रबल भावना थी। उसे लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। जब वह पहली बार रुद्रांश से मिला था तो रुद्रांश को उसे हराने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ा था। लेकिन अब रुद्रांश एक साधारण चाल से उसे हरा सकता था और घायल कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया उन दोनों के बीच का अंतर बढ़ता गया। लोचन पोखराज, जो खुद को एक अद्वितीय प्रतिभाशाली कहता था, के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। रुद्रांश की आकृति रुकी नहीं, वह लोचन पोखराज की ओर बढ़ा। उसकी ठंडी मारक क्षमता ने लोचन पोखराज की रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर दी। रुद्रांश, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मैं दालोस्वर पंथ का गौरव हूँ। अगर तुम मुझे छूते हो तो युग पर्वत संत अकादमी में कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लोचन पोखराज गरजा। दालोस्वर पंथ का प्रभारी एक महान सम्राट था। उसे विश्वास नहीं था कि रुद्रांश उसे छूने की हिम्मत करेगा। अगर उसने उसे छू लिया तो रुद्रांश भी मर जाएगा। मेरे जीवन में बहुत से लोगों ने मुझे धमकी दी है, लेकिन अंत में वे सब मर गए और मैं अब भी जिंदा हूँ, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी संत शक्ति सेंट पावर फूट पड़ी और अराजकता का नियम भनभनाया। उसने एक मुक्का मारा और जेल दमनकारी पत्थर का एक प्रेत लोचन पोखराज की ओर दबा।
धड़ाम, लोचन पोखराज को सीधे जमीन पर उड़ा दिया गया, जो जमीन पर जोर से टकराया और 10 मील गहरा एक बड़ा गड्ढा बन गया। लोचन पोखराज गड्ढे में पड़ा था, ऐंठ रहा था और खून थूक रहा था। उस हमले ने उसकी सभी हड्डियां और कवच तोड़ दिए थे और यहाँ तक कि उसका संत हृदय भी टूट गया था। इस पल वह अत्यंत भयभीत था। अंतहीन भय ने उसे घेर लिया। अगर रुद्रांश वास्तव में उसे मारना चाहता था तो वह सिर्फ कह नहीं रहा था। वह दालोस्वर्ग पंथ से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस पल वह मौत से डर गया था। भनभनाहट। रुद्रांश का शरीर विशाल गड्ढे में दिखाई दिया और उसने लोचन पोखराज को ठंडे तरीके से देखा। नहीं, नहीं, लोचन पोखराज ने खून उगलते हुए चिल्लाया। रुको, रुद्रांश, अगर तुम उसे मारने की हिम्मत करते हो तो दालोस्वर्ग पंथ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दालोस्वर्ग पंथ के एक उपसम्राट ने चिल्लाया। लोचन पोखराज दालोस्वर्ग पंथ का राज शरीर था, इसलिए वह मर नहीं सकता था। हा, रुद्रांश मुस्कुराया। दालोस्वर्ग पंथ उसे नहीं छोड़ेगा। भले ही दालोस्वर्ग पंथ उसे छोड़ दे, वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। ये वह शपथ थी जो उसने यामिनी से ली थी। भविष्य में वह निश्चित रूप से दालोस्वर्ग पंथ पर हावी होगा, चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रुद्रांश ने अपना हाथ बढ़ाया और लोचन पोखराज के सम्राट हथियार भाले को पकड़ लिया। नहीं, लोचन पोखराज डर से चिल्लाया और भागने की कोशिश की। हालांकि भाले की चमक हवा को भेद गई। सम्राट हथियार भाले ने लोचन पोखराज के माथे को छेदा और उसे जमीन पर कील की तरह गाड़ दिया। लोचन पोखराज की आंखें चौड़ी हो गईं, जो अनिच्छा से भरी हुई थीं। आसपास के कई लोग भी चौंक गए थे। दालोस्वर्ग पंथ के राज शरीर लोचन पोखराज को रुद्रांश ने यूं ही मार डाला। अगर यह खबर फैली तो दालोस्वर्ग पंथ के लोग पागल हो जाएंगे। हालांकि रुद्रांश की आंखों में मारक क्षमता अब भी चाकू की तरह ठंडी थी। ये तो बस शुरुआत है। रुद्रांश बड़बड़ाया और अपने सम्राट हथियार भाले को बाहर निकाला। वह हवा में उछला और दूर देखने लगा। इस समय लोचन कश्यप पागलपन की हद तक भाग रहा था। उसने वहां रुकने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। पनखुड़ी, मेरी मदद करो। रुद्रांश ने पनखुड़ी को एक ध्वनि संचार वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। ठीक है, महान यान अमृत भट्टी के नीचे, पनखुड़ी ने जवाब दिया। उसने अपने हाथ लहराए और समय स्थान कानून की शक्ति ने शून्य के माध्यम से रुद्रांश के शरीर को घेर लिया। रुद्रांश का शरीर ऐसे चला जैसे वह शून्य के माध्यम से यात्रा कर रहा हो और वह अत्यधिक गति से लोचन कश्यप का पीछा कर रहा था। पनखुड़ी के समय स्थान कानून की मदद से रुद्रांश की गति और भी अद्भुत थी। वह तेजी से लोचन कश्यप के करीब आ रहा था। धिक्कार है। दालोस्वर्ग पंथ के उपसम्राटों ने पीयूषा और लोचन पर अपने हमले रोक दिए और रुद्रांश का पीछा करने लगे। लोचन पोखराज तो फिर भी ठीक था, लेकिन अगर लोचन कश्यप को रुद्रांश ने मार डाला तो महान सम्राट का क्रोध उन पर उतरेगा और वे सब मर जाएंगे। उन्होंने पागलपन की हद तक रुद्रांश का पीछा किया, लेकिन उनकी गति रुद्रांश से बहुत पीछे थी और वे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए। रुद्रांश की आकृति एक टिमटिमाती रोशनी और गुजरती छाया की तरह थी, क्योंकि वह बहुत तेजी से लोचन कश्यप के पास पहुंच रहा था। सर, रुद्रांश ने अपनी उंगली से इशारा किया। अराजकता क्लेश की उंगली की शक्ति एक रेखा में घनीभूत हुई और लोचन कश्यप को भेदने लगी। तोड़ो। लोचन कश्यप के हाथ में एक युद्ध कुल्हाड़ी दिखाई दी। ये युद्ध कुल्हाड़ी अत्यंत शक्तिशाली थी। ये निश्चित रूप से एक सम्राट हथियार था और वह भी कोई साधारण नहीं। युद्ध कुल्हाड़ी बाहर निकली और रुद्रांश की उंगली की शक्ति को रोक दिया। हालांकि उसका शरीर भी हवा में उड़ गया और उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसकी साधना पूर्ण संत क्षेत्र तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति रुद्रांश की तुलना में बहुत कमजोर थी। लोचन कश्यप पीछे हट गया और रुद्रांश ने पीछा किया। उसने अपना दाहिना मुक्का हिलाया और जेल दमनकारी पत्थर की छाया दिखाई दी, जो लोचन कश्यप पर दबाव डालने लगी। छीनो, छीनो। लोचन कश्यप गरजा। अपवंचन का कानून युद्ध कुल्हाड़ी को घेर लिया, लगातार बाहरी ऊर्जा को छीनकर युद्ध कुल्हाड़ी की शक्ति को बढ़ाने लगा। फिर उसने उसे रुद्रांश पर काट दिया। टकराव। युद्ध कुल्हाड़ी जेल दमनकारी पत्थर की छाया से टकराई, जिससे एक जोरदार कंपन हुआ। हालांकि लोचन कश्यप ने जेल दमनकारी पत्थर की छाया को रोक दिया था, लेकिन उसका शरीर लगातार पीछे हट रहा था। उसका चेहरा लाल था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। हालांकि रुद्रांश ने अपना हमला नहीं रोका। आकाश में जेल दमनकारी पत्थर की 9 छायाएं थीं और वे लगातार लोचन कश्यप पर दबाव डाल रही थीं। लोचन कश्यप केवल पूरी कोशिश कर सकता था। उसी समय वह गरजा, तुम सब बेकार हो। जल्दी करो और मुझे बचाओ। क्या तुम सब मरना चाहते हो? बेशक, वह दालोस्वर्ग पंथ के उपसम्राटों पर चिल्ला रहा था। उपसम्राटों के चेहरे भयानक थे और वे पूरी ताकत से उसकी ओर उड़ रहे थे। दालोस्वर्ग पंथ में लोचन कश्यप का दर्जा बहुत खास और महान था। वह एक महान सम्राट का पोता था और उसके पास अद्वितीय प्रतिभा थी। यहाँ तक कि उन शून्य सम्राटों और सच्चे सम्राटों को भी उसे सम्मान देना पड़ता था।
इससे भी बढ़कर ये उपसम्राट एक शब्द से उनका जीवन और मृत्यु तय कर सकते थे। आज कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बाएं हाथ में अनगिनत रून्स दिखाई दिए और एक सच्चे नाग में बदल गए जो लोचन कश्यप पर झपटा। एक ही समय में दो प्रकार के नियमात्मक कानूनों नॉर्मोलॉजिकल लॉज के चलने से लोचन कश्यप और भी ज्यादा बेमेल हो गया। उसे तुरंत हवा में उड़ा दिया गया और उसने एक बड़ा मुंह खून थूक दिया। भनभनाहट। रुद्रांश चला और लोचन कश्यप के सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसने अराजकता क्लेश की उंगली को बाहर निकाला और लोचन कश्यप पर हमला किया। धमाका। लोचन कश्यप का शरीर एक तोप के गोले की तरह नीचे गिराया गया, ठीक लोचन पोखराज की तरह। फिर रुद्रांश नीचे उतरा और लोचन कश्यप को पकड़ लिया। उसने लोचन पोखराज से अभी अभी प्राप्त सम्राट हथियार भाले को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपनी संत शक्ति भाले में डाली जिससे वह भनभनाने लगा और लोचन कश्यप के माथे पर वार किया। ठीक नहीं, रुको, दालो स्वर्ग पंथ के उपसम्राटों ने चौंक कर चिल्लाया। रुद्रांश बस बहुत साहसी था। उसने लोचन कश्यप के दर्जे की बिल्कुल परवाह नहीं की। पहले उसने लोचन पोखराज को मार डाला और अब वह लोचन कश्यप को भी मारना चाहता था। लोचन कश्यप अत्यंत भयभीत था और उसने एक पागलपन भरी दहाड़ निकाली। वह अनिच्छुक था, वह नफरत से पागल था। हालांकि वह दया की भीख नहीं मांगेगा। अगर वह आज नहीं मरा तो वह भविष्य में निश्चित रूप से रुद्रांश को मार डालेगा। सम्राट रैंक का लंबा भाला एक भयानक रूप से नुकीले क्यूई के साथ लोचन कश्यप के माथे की ओर बढ़ गया। हालांकि जैसे ही भाला उसे छूने वाला था, लोचन कश्यप की भौहों के बीच अचानक एक काला धातु का टोकन दिखाई दिया। टकराव। भाला धातु के टोकन से टकराया जिससे चिंगारियां उड़ी। हालांकि ये धातु का टोकन अत्यंत कठोर था और लंबा भाला इसे भेद नहीं पाया। भाला कांप उठा और एक भयानक बल ने लोचन कश्यप को और भी अधिक अद्भुत गति से जमीन की ओर धकेल दिया। हालांकि जैसे ही लोचन कश्यप गिर रहा था, धातु की प्लेटों की संख्या तेजी से बढ़ी। पलक झपकते ही उसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। यह एक काले कवच की तरह था जिसने लोचन कश्यप के पूरे शरीर को ढक लिया। धमाका। लोचन कश्यप का शरीर जमीन से टकराया जिससे धरती हिल गई और एक विशाल गड्ढा बन गया। हालांकि अगले ही पल लोचन कश्यप ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादाजी, हा। लोचन कश्यप खुशी से हंस पड़ा। वह जानता था कि यह वह सुरक्षात्मक सम्राट हथियार था जिसे उसके दादाजी ने गुप्त रूप से उसके शरीर में रखा था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा सकता था। हालांकि उन्होंने उसे पहले से नहीं बताया था, शायद इसलिए कि वे उसे प्रशिक्षित करना चाहते थे। सम्राट हथियार की सुरक्षा के साथ वह जानता था कि वह ठीक रहेगा। रुद्रांश उसे मार नहीं सकता था। सम्राट का आशीर्वाद। दालो स्वर्ग पंथ के उपसम्राट भी उत्साहित थे। अगर तुम कवच में छिप जाते हो तो क्या तुम ठीक रहोगे? मारो। रुद्रांश की आंखें ठंडी थीं। उसने लंबा भाला पकड़ा और रोशनी की एक धारा की तरह नीचे उतरा, पल भर में लोचन कश्यप के सिर पर वार किया। हालांकि लंबा भाला अब भी लोचन कश्यप के कवच को भेदने में विफल रहा। ये कवच वास्तव में मजबूत और अमर था। रुद्रांश, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मैं आज नहीं मरा तो भविष्य में मरने वाले तुम होगे। लोचन कश्यप गरजा। उसकी मारक क्षमता अत्यंत ठंडी थी। आज रुद्रांश ने उसे लगभग मार ही डाला था। इसने रुद्रांश के प्रति उसकी मारक क्षमता को और भी मजबूत कर दिया। टकराव। रुद्रांश ने उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना लंबा भाला घुमाया और लोचन कश्यप का शरीर सीधे हवा में उड़ गया। वह बड़े गड्ढे की दीवार से टकराया और उसका शरीर जमीन में धंस गया। हालांकि अगले ही पल लोचन कश्यप थोड़ी दूरी पर जमीन से उठ खड़ा हुआ। भनभनाहट। रुद्रांश चला और लोचन कश्यप पर झपटा। अपवंचन की दिव्य मुहर। लोचन कश्यप ने जवाबी हमला करने की कोशिश में अपवंचन की दिव्य मुहर डाली, लेकिन रुद्रांश की उंगली से वह टूट गई। उसी समय रुद्रांश ने व्यूह मार्ग के 9 लेखों में से बंधन संहिता डाली। घने रूनों ने लोचन कश्यप को घेर लिया और उसे सील करने की कोशिश की। फिर रुद्रांश ने लोचन कश्यप की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन की ओर धकेल दिया। धमाका। लोचन कश्यप जमीन पर जोर से टकराया जिससे एक और बड़ा गड्ढा बन गया। धम। फिर रुद्रांश ने लोचन कश्यप के सिर पर कदम रखा जिससे उसका सिर चट्टान में धंस गया। रुद्रांश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लोचन कश्यप गरजा। ये वास्तव में एक कछुए का खोल है। यह उस दोस्त अंकल कमल के कछुए के खोल के बराबर है। रुद्रांश बड़बड़ाया। इस समय दूरी में एक छोटा कछुआ चीखता है और शाप देता है, कौन कमीना मुझे गाली दे रहा है? वह मुझे गाली दे रहा है। हमला करो। उसके बाद छोटा कछुआ बादलों और कोहरे में लिपटी एक बड़ी कब्र की ओर भागा और आंखों से ओझल हो गया। जहां तक रुद्रांश की बात है, उसने लोचन कश्यप को प्रताड़ित करना जारी रखा। उसने लोचन कश्यप के पैरों के बीच पर कदम रखा जिससे वह दर्द से चीखने लगा और अपना शरीर झुका लिया। हालांकि कवच कठोर है, फिर भी दर्द होता है। जारी रखो। रुद्रांश ने लोचन कश्यप के पैरों के बीच पर फिर से कदम रखा।
लोचन कश्यप एक जानवर की तरह गरजा। कवच के अंदर उसका चेहरा लाल था, आंसू और कफ बह रहा था। युवा स्वामी लोचन को छोड़ दो, तुम मौत को बुला रहे हो। इस पल दालो स्वर पंथ के उपसम्राट हर तरह के हथियारों के साथ उसकी ओर दौड़े और रुद्रांश पर हमला किया। उनमें से कुछ ने अपने सम्राट हथियार निकाले और रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश ने लोचन कश्यप के एक पैर को पकड़ा और उसे एक हथौड़े के रूप में इस्तेमाल करते हुए उपसम्राटों पर घुमा दिया। एक उपसम्राट रुद्रांश पर एक सम्राट हथियार लहरा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि यह लोचन कश्यप है जो उससे टकरा रहा है, तो उसने जल्दी से अपनी ताकत कम कर दी। इसलिए जिन परिणामों का उसने सामना किया वे भयानक थे। लोचन कश्यप का शरीर उससे जोर से टकराया। उपसम्राट चीखा और सैकड़ों मील दूर उड़ गया। वह जमीन पर पड़ा था, ऐंठ रहा था। धम धम। फिर रुद्रांश हवा में भागा, लोचन कश्यप को पकड़ा और उसे एक हथौड़े की तरह दालो स्वर पंथ के उपसम्राटों पर घुमा दिया। लोचन कश्यप का कवच वास्तव में मजबूत और अमर था। ये कई सम्राट हथियार स्तर के विशाल हथौड़ों से भी ज्यादा कठोर था। रुद्रांश ने उसे पूरी ताकत से तोड़ा और शक्ति अद्भुत थी। कमजोर साधना वाले कुछ उपसम्राटों को चोट लगी, उनके शरीर टूट गए और वे कुचलकर मर गए। दालो स्वर पंथ के उपसम्राटों को कुछ चिंताएं थीं। हालांकि उनमें से कुछ के पास सम्राट हथियार थे, लेकिन उन्होंने लोचन कश्यप को घायल करने के डर से पूरी ताकत से हमला करने की हिम्मत नहीं की। उस स्थिति में उनके परिणाम और भी बदतर होंगे। टक्कर रुद्रांश और हेमंत सागर का युद्ध। धम धम। रुद्रांश ने लोचन कश्यप का एक पैर पकड़ा और उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। वह उसे लगातार फेंक रहा था। दालो स्वर पंथ के कई उपसम्राट चूर चूर हो गए। उनमें से एक को तो पीट पीट कर मार डाला गया, बाकी खून उगलते हुए पीछे हट गए। हा हा हा, अद्भुत, ये हथियार मेरे लिए वाकई बहुत उपयुक्त है। रुद्रांश जोर से हंसा, अत्यंत लापरवाह महसूस कर रहा था। दूसरी ओर लोचन कश्यप आग बबूला था। वह लगातार दहाड़ रहा था और बाहर निकलकर रुद्रांश से लड़ना चाहता था, लेकिन अंततः वह खुद को रोक रहा था। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। पहले रुद्रांश ने उसका चेहरा चट्टान में धंसा दिया था। फिर रुद्रांश ने उसके पैरों के बीच पर कदम रखा, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वह मरने की इच्छा कर रहा था। इस पल रुद्रांश उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर दालो स्वर पंथ के लोगों को मार रहा था। वह नफरत से पागल था और अपना गुस्सा निकालने के लिए लगातार दहाड़ रहा था। वह जानता था कि उसने बहुत ज्यादा इज्जत खो दी है। भविष्य में उसकी उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों न हो, भले ही वह अपने दादाजी की तरह महान सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, ये बात उसके बाकी जीवन के लिए एक शर्म बन जाएगी। लोग उसके पीछे हंसेंगे। रुद्रांश, मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ। आह, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, वे सब मरने वाले हैं। लोचन कश्यप की आवाज़ एक पागल आदमी की तरह लग रही थी। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ये तुम ही हो जिसने तुम्हारे दालो स्वर पंथ के लोगों को मार डाला। मैं तो बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। रुद्रांश ने फटकार लगाए। लोचन कश्यप ने एक मुंह खून थूक दिया। उसका क्या मतलब था कि उसने ही दालो स्वर पंथ को मार डाला? रुद्रांश का क्या मतलब था कि वह सिर्फ उसके लिए कर रहा था? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हथियार के तौर पर इस्तेमाल मत करो। धम। रुद्रांश ने लोचन कश्यप को घुमाया और एक और उपसम्राट को उड़ा दिया। उसने एक मुंह खून थूक दिया। जहां तक लोचन कश्यप की बात है, वह भी टक्कर से चक्कर खा रहा था। उससे सीधे मत लड़ो, दालो स्वर पंथ के एक उपसम्राट ने चिल्लाया और पीछे हट गया। रुद्रांश के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरे उपसम्राटों ने भी ऐसा ही किया। जब उन्होंने रुद्रांश को देखा तो वे जल्दबाजी में भाग गए। परिणामस्वरूप घटनास्थल पर एक अजीब दृश्य बन गया। रुद्रांश आकाश में लोचन कश्यप का पीछा कर रहा था, जबकि दालो स्वर पंथ के उपसम्राट घबराहट में चारों ओर भाग रहे थे। कई लोग अवाक थे। दालो स्वर पंथ का युवा स्वामी, महान सम्राट का पोता, जिसने अपने राज शरीर को छीन लिया था, और दालो स्वर पंथ के लगभग 100 उपसम्राट रुद्रांश से हार गए थे। लोचन कश्यप का अपमान करने के बाद वह रुद्रांश का हथियार बन गया था। ये सचमुच अवाक करने वाला था। उसी समय हर कोई चौंक गया। ये रुद्रांश की शक्ति को भी साबित करता था। अरे भागो मत, यहाँ इतने सारे उपसम्राट हैं, लेकिन तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। दालो स्वर पंथ एक महान सम्राट स्तर की शक्ति है। ये कितना निराशाजनक है। रुद्रांश लोचन कश्यप को उल्टा पकड़े हुए था और दालो स्वर पंथ के उपसम्राटों का पीछा करते हुए हवा में पागलों की तरह भाग रहा था। दालो स्वर पंथ के उपसम्राटों के चेहरे गुस्से से हरे हो गए। अगर तुम में हिम्मत है तो लोचन कश्यप को नीचे रखो। तुम लोचन कश्यप को ले जा रहे हो और तुम अब भी ऐसे लड़ रहे हो। उपसम्राट अपने दिल में दहाड़ रहे थे। रुद्रांश, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। इस पल हेमंत सागर की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। वह भी बहुत नाखुश था। युग पर्वत संत अकादमी में लोचन कश्यप उसके साथ था और स्वर्गीय सम्राट गठबंधन का सदस्य था।
अब जब रुद्रांश ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था तो उसकी सारी इज्जत चली गई थी। इस समय हेमंत सागर और मृत्यु कृपाण पहले ही सैकड़ों बार आदान प्रदान कर चुके थे। मृत्यु कृपाण धीरे धीरे पिछड़ रहा था। आखिरकार हेमंत सागर ने बहुत पहले ही पूर्ण संत क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और उपसम्राट क्षेत्र के बहुत करीब था। अपने नियमात्मक कानूनों पर उसकी महारत मृत्यु कृपाण से ज्यादा मजबूत थी। लंबी लड़ाई के बाद उसे धीरे धीरे फायदा होने लगा। हेमंत सागर, तुम्हारी साधना मुझसे 2 स्तर ऊंची है और तुम एक शाश्वत पुत्र हो, फिर भी तुम अपने से कम साधना वाले को चुनौती दे रहे हो। लेकिन क्या हेमंत परिवार ऐसा ही नहीं है? रुद्रांश मुस्कुराया। अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं करते तो बस कह दो। हेमंत सागर और मृत्यु कृपाण ने एक और वार का आदान प्रदान किया, जिससे मृत्यु कृपाण दर्जनों मील पीछे हट गया। हेमंत सागर, तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं वास्तव में तुमसे लड़ने जा रहा हूं। इतना कहकर रुद्रांश ने दालो स्वर्ग पंथ के लोगों का पीछा करना बंद कर दिया। वह लोचन कश्यप को लेकर हेमंत सागर की ओर बढ़ा। पीयूषा, लोचन और रुद्रांश के दुश्मनों सहित कई लोग चौंक गए। क्या रुद्रांश वास्तव में हेमंत सागर से लड़ने जा रहा था? हालांकि रुद्रांश की युद्ध शक्ति मजबूत थी, लेकिन वह निश्चित रूप से हेमंत सागर का मुकाबला नहीं कर सकता था। शायद वह मृत्यु कृपाण के साथ मिलकर लड़ने जा रहा था। कई लोगों ने ऐसा सोचा। मुझे छोड़ दो, लोचन कश्यप गरजा। चुप रहो। रुद्रांश आगे बढ़ा और लोचन कश्यप के पैरों के बीच पर कदम रखा। लोचन कश्यप एक नपुंसक की तरह चीखा और अपना शरीर झुका लिया। रुद्रांश की हथेली से लगातार रून बह रहे थे और लोचन कश्यप के कवच को ढक रहे थे, उसे सील कर रहे थे। वह विरोध नहीं कर सका और रुद्रांश द्वारा एक हथियार की तरह धोया जा रहा था। सब लोग दंग रह गए। क्या रुद्रांश लोचन कश्यप को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर हेमंत सागर से लड़ने जा रहा था? मृत्यु कृपाण, हेमंत सागर को मुझ पर छोड़ दो। रुद्रांश आगे बढ़ा और मृत्यु कृपाण के पास आया। मुझ पर छोड़ दो। मृत्यु कृपाण की आंखों में संदेह था। क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस हेमंत सागर को पीटने में मदद करूंगा। तुम जाओ और पीयूषा और बाकी लोगों की मदद करो। रुद्रांश ने कहा। ये रुद्रांश कितना अभिमानी है। वह वास्तव में हेमंत सागर से अकेले लड़ना चाहता है। इसके अलावा क्या तुमने उसका लहजा नहीं सुना? उसने वास्तव में मृत्यु कृपाण को पीयूषा और बाकी लोगों की मदद करने का आदेश दिया। क्या मजाक है? मृत्यु कृपाण के व्यक्तित्व के साथ यह अच्छा है कि उसने उसके खिलाफ अपनी तलवार नहीं निकाली। कुछ लोग दबी आवाज में चर्चा कर रहे थे। हालांकि कई लोग अभी भी अराजक युद्ध के बीच में थे। वहां लोगों का एक समूह था जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। वे दूर खड़े थे और लड़ाई देख रहे थे। रुद्रांश के शब्द सुनने के बाद उन सब ने सिर हिलाया। हालांकि आगे जो हुआ वह उनकी उम्मीदों से परे था। मृत्यु कृपाण ने सिर हिलाया और एक भयानक कृपाण प्रकाश में बदल गया, जो हेमंत परिवार के उपसम्राटों को मारने लगा। मृत्यु कृपाण अत्यंत भयानक था। एक बार से हेमंत परिवार के 3 उपसम्राट मारे गए। धिक्कार है, आओ हम सब मिलकर उसे मार डालें। हेमंत परिवार का उपसम्राट आग बबूला था। उसने सेना में शामिल होकर मृत्यु कृपाण पर एक भयानक हमला किया। हालांकि मृत्यु कृपाण मृत्यु के प्रकाश से घिरा हुआ था और उसके 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र मृत्यु की भूमि जैसा था, एक मृत्यु के देवता की तरह। मृत्यु का प्रकाश कृपाण प्रकाश के साथ मिल गया और प्रतिद्वंद्वी के हमले को तोड़ दिया, एक और उपसम्राट को मार डाला। एक साधारण उपसम्राट मृत्यु कृपाण द्वारा एक ही चाल में मार दिया जाता था। मृत्यु आवरण। फिर मृत्यु कृपाण के शरीर से एक भयानक धूसर गैस निकली। यह मृत्यु की क्यूई थी और इसने महान यान अमृत भट्टी के कम से कम आधे हिस्से को ढक लिया। मृत्यु की क्यूई देखकर उपसम्राट पीछे हट गए। इस तरह पीयूषा, लोचन और ओयांग वुशुन पर दबाव बहुत कम हो गया। वे पहले से ही दूसरे पक्ष के हमले को रोकने में सक्षम थे। हेमंत सागर का चेहरा बदसूरत हो गया। उसका शरीर शाश्वत प्रकाश से घिरा हुआ था, एक देवता की तरह शाश्वत और अमर। धम। फिर हेमंत सागर ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक भयानक आभा एक तूफान की तरह रुद्रांश पर दबाव डालने लगी। वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह जल्द से जल्द लड़ाई खत्म करना चाहता था और स्वर्गीय सम्राट की तलवार वापस पाने के लिए रुद्रांश को मार डालना चाहता था। चलो लड़ते हैं। रुद्रांश बड़बड़ाया। उसकी रीढ़ से एक रक्त लाल प्रकाश निकल रहा था। रक्त की एक बूंद दिखाई दी और एक शक्तिशाली और भयानक बल रुद्रांश के शरीर में उमड़ पड़ा। तीसरा रक्त वंश। रुद्रांश ने तुरंत अपने तीसरे रक्त वंश को सक्रिय कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश बहुत स्पष्ट था कि अगर उसने अपने तीसरे रक्त वंश को सक्रिय नहीं किया तो वह हेमंत सागर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हेमंत सागर शाश्वत पुत्र था और हर पहलू में उसके बराबर था। उसने शाश्वत कानून में महारत हासिल कर ली थी और शाश्वत प्रकाश की खेती की थी। उसका साधना स्तर उपसम्राट क्षेत्र तक पहुंचने वाला था, जो रुद्रांश से 2 स्तर ऊंचा था।
यहाँ तक कि उसकी अतिशक्ति भी रुद्रांश से ज्यादा मजबूत थी, जो 99% तक पहुंच गई थी। आध्यात्मिक शरीर स्पिरिट बॉडी के मामले में भले ही रुद्रांश ने 3 अराजकता कानूनों को मिला दिया हो, वह हेमंत सागर से पूरी तरह से मजबूत नहीं हो सकता था। वह एक शाश्वत शरीर के साथ पैदा हुआ था और आकाश द्वारा संरक्षित था। एक बार जब वह मार्शल राजसी क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो उसका आध्यात्मिक शरीर सीधे एक बेहतर ग्रेड स्वर्गीय आध्यात्मिक शरीर में विकसित हो जाएगा। वास्तव में भगवान के बच्चे सब ऐसे ही थे। शिखा का जीवन का शरीर, ओ यांग मोल का पुनर्जन्म का शरीर और मृत्यु कृपाण का मृत्यु का शरीर सब जन्मजात थे। एक बार जब वे सम्राट स्तर को तोड़ते थे तो उनके पास एक उच्च ग्रेड स्वर्गीय आत्मा शरीर होगा। इसके अलावा क्योंकि वे इस संविधान के साथ पैदा हुए थे, उनके आत्मा निकायों में एक विशेष पदार्थ था। उदाहरण के लिए जीवन का शरीर जीवन की क्यूई के साथ पैदा हुआ था और अराजकता का शरीर अराजकता की क्यूई के साथ पैदा हुआ था, इसलिए उनके आध्यात्मिक शरीर बेहतर ग्रेड स्वर्गीय आध्यात्मिक शरीरों की तुलना में ज्यादा मजबूत थे। कड़ाई से कहें तो रुद्रांश को भगवान का पुत्र नहीं माना जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था वह साधना के माध्यम से हासिल किया गया था, जन्मजात नहीं था। उसका आध्यात्मिक शरीर और अराजकता के नियम सब साधना के माध्यम से हासिल किए गए थे। वह अराजकता शरीर के साथ पैदा नहीं हुआ था। हालांकि अन्य लोग यह नहीं जानते थे। जब उन्होंने देखा कि रुद्रांश ने अराजकता के नियमों को नियंत्रित किया तो उन्होंने उसे अराजकता का पुत्र कहा। अब रुद्रांश के आध्यात्मिक शरीर ने अराजकता की 3 किस्में खेती की थी। हेमंत सागर की तुलना में उसके पास थोड़ा फायदा हो सकता था। रुद्रांश का दूसरा फायदा यह था कि उसके पास 2 संत हृदय और 2 प्रकार के नियम थे। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। यह उसके और हेमंत सागर के बीच के अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसे इसकी भरपाई के लिए एक तीसरे रक्तवंश की जरूरत थी। तीसरे रक्तवंश में अंतहीन ऊर्जा लगती थी। रुद्रांश के वर्तमान क्षेत्र में भी वह अब भी महसूस कर सकता था कि ऊर्जा अंतहीन थी। वह जो उधार ले सकता था वह सागर में बस एक बूंद था। रुद्रांश के शरीर से एक अंतहीन मारक क्षमता निकल रही थी। उसकी आंखें रक्त लाल होने लगीं और उसके लंबे काले बाल भी रक्त लाल हो गए। उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी और वह धुंधले तौर पर हेमंत सागर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हेमंत सागर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, बाहरी शक्ति उधार लेना अंततः एक वार का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मारो। उसने रुद्रांश पर ऐसे हमला किया जैसे उसने दूर संचारण टेलीपोर्टेड किया हो। उसी समय उसके हाथ में एक युद्ध की तलवार दिखाई दी। ये निस्संदेह एक सम्राट हथियार था। तलवार का प्रकाश हवा को भेद गया और एक अत्यंत नुकीली आभा के साथ रुद्रांश पर वार किया। धमाका। रुद्रांश और भी सीधा था। उसने लोचन कश्यप को उठाया और हेमंत सागर पर फेंक दिया। लोचन कश्यप अपने कवच में छिपा हुआ था और दहाड़ रहा था। वह अत्यंत अपमानित था। वह पूरी तरह से रुद्रांश का हथियार बन गया था। हेमंत सागर का चेहरा भी बदल गया। उसने अपनी कलाई को झटका दिया और तलवार की चमक बदल गई। इसने दूसरी दिशा से रुद्रांश पर वार किया। हालांकि रुद्रांश ने लोचन कश्यप को दूर फेंक दिया और वह हेमंत सागर की तलवार की चमक से टकरा गया। हेमंत सागर की तलवार की चमक फिर से बदल गई, लेकिन रुद्रांश लोचन कश्यप को लहराकर हमेशा तलवार की चमक के साथ तालमेल बिठा सकता था। रुद्रांश, अगर तुम में हिम्मत है तो लोचन कश्यप को छोड़ो और मुझसे लड़ो। हेमंत सागर का चेहरा, जो इतने समय से शांत था, अब गुस्से से भर गया था। उसके सीने में आग का गोला था। रुद्रांश लोचन कश्यप को घुमाकर उससे सीधे लड़ना चाहता था। लोचन कश्यप का दर्जा असाधारण था। वह महान सम्राट का पोता था। दर्जे के मामले में वह रुद्रांश से भी ऊंचा था। हालांकि हेमंत परिवार में भी एक महान सम्राट था। वह महान सम्राट रुद्रांश का पूर्वज था। उसे डर था कि अगर उसने लोचन कश्यप को घायल कर दिया या मार डाला तो वह दालो स्वर पंथ के महान सम्राट को नाराज कर देगा। बेशक तुम्हारे पास एक सम्राट हथियार है, मेरे पास कोई उचित हथियार नहीं है। यह मेरा है। रुद्रांश ने लोचन कश्यप की बांह हिलाई। लोचन कश्यप घुमाव से चक्कर खा रहा था। रुद्रांश के शब्द सुनकर उसके मुंह से खून निकलने वाला था। वह कब रुद्रांश का सम्राट हथियार बन गया? फिर मैं अपना सम्राट हथियार इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। हेमंत सागर ने कहा, तुम्हारे पास एक सम्राट हथियार है लेकिन तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैं तो वैसे भी इसका इस्तेमाल करूंगा। रुद्रांश ने लोचन कश्यप को तिरस्कार से देखा। उसने लोचन कश्यप को घुमाया और अद्भुत शक्ति के साथ हेमंत सागर की ओर तोड़ा। लोचन कश्यप के शरीर पर लगा कवच असाधारण था। यह मजबूत और अमर था। रुद्रांश ने सोचा, यहाँ तक कि एक शून्य सम्राट भी इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। यह एक हथियार के रूप में एकदम सही था। दोनों ने कुछ वार का आदान प्रदान किया। एक पल के लिए हेमंत सागर नुकसान में था और अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा था। उनके आसपास कई लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वह रुद्रांश वास्तव में बेशर्म है।
कुछ लोग आक्रोशित थे। हाँ, हेमंत सागर का साधना स्तर 2 स्तर ऊंचा है। रुद्रांश कुछ तरकीबें क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? तुम क्यों नहीं कहते कि हेमंत सागर बेशर्म है? कुछ लोगों को लगा कि रुद्रांश का व्यवहार बहुत सामान्य है। देखो, मंच प्रतिक्रिया कर रहा है। इस पल किसी ने चिल्लाकर पत्थर के मंच की ओर इशारा किया। अब तक कई लोग युद्ध में मर चुके थे। युद्ध में मारे गए लोगों का खून वास्तव में एक रहस्यमय बल द्वारा आकर्षित किया गया और पत्थर के मंच की ओर उड़ गया। प्राचीन वेदी में रिस रहा था। प्राचीन वेदी चमक रही थी। फिर एक रक्तलाल सेतु पत्थर के मंच से खाई के दूसरी ओर तक बढ़ा। हालांकि रक्तलाल सेतु केवल एक खंड तक ही बढ़ा और फिर रुक गया। रक्त बलिदान, ये वास्तव में रक्त बलिदान है, लेकिन पर्याप्त खून नहीं है। किसी ने चिल्लाया, मारो। घटनास्थल पर युद्ध की चिल्लाहट ने आकाश को हिला दिया। कुछ अधिक शक्तिशाली सेनाएं कमजोर सेनाओं को मारने लगीं। अधिक से अधिक लोग अराजक युद्ध में शामिल हो गए। यह एक अराजक दृश्य था। लोग लगातार मारे जा रहे थे और हमेशा के लिए यहीं गिर जाएंगे। हेमंत सागर की आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, रुद्रांश, सेतु के लिए अपना रक्त बलिदान करो। इतना कहकर हेमंत सागर की तलवार की चमक उमड़ पड़ी। उसने अब लोचन कश्यप की परवाह नहीं की। युद्ध की तलवार हवा को काटती हुई एक अत्यंत नुकीली आभा के साथ रुद्रांश पर वार किया। रुद्रांश ने लोचन कश्यप को उठाया और उसे तोड़ा। टकराव। हेमंत सागर की युद्ध की तलवार लोचन कश्यप के शरीर पर सटीकता से लगी, एक जोरदार शोर मचाया और चारों दिशाओं में चिंगारियां बिखेर दीं। लोचन कश्यप का शरीर जोर से हिल गया। शक्तिशाली बल से वह दंग रह गया। रुद्रांश का शरीर डगमगाया और वह खुद को 2 कदम पीछे हटने से नहीं रोक पाया। सर्र। हेमंत सागर की तलवार रोशनी स्वर्ग से परे से उड़ते हुए एक अमर की तरह थी, जो रुद्रांश पर लगातार वार कर रही थी। रुद्रांश ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा प्रसारित की और आगे बढ़ा। लोचन कश्यप एक काले लोहे के हथौड़े की तरह था, जो लगातार टूट रहा था। टकराव। उन दोनों ने एक के बाद एक 10 से अधिक वार का आदान प्रदान किया। शून्य गड़गड़ाया और लगातार हिलता रहा। भयानक बल सदमे की लहरों में बदल गया, जो हलकों में फैल गईं। उनके करीब मौजूद कुछ लोगों को सदमे की लहर लगी और वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। कई लोग चौंक गए। इस तरह की युद्ध शक्ति भयानक थी। ये सिर्फ एक सदमे की लहर थी, लेकिन साधारण उपसम्राट इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये कितना अद्भुत था। जिस चीज ने अधिक लोगों को चौंका दिया वह ये थी कि रुद्रांश वास्तव में हेमंत सागर से लड़ सकता था। इसने कई लोगों के लिए शांत होना मुश्किल बना दिया। हेमंत परिवार, दालो स्वर्ग पंथ, एकमात्र दिव्य मंदिर और अन्य शक्तिशाली बल। प्राचीन चंद्र पवित्र भूमि का वान परिवार, स्वर्ण कौवाकुल, सीरियस टॉवर और अन्य। उनके दिल उथल पुथल में थे। रुद्रांश अब हेमंत सागर के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। सुधार की ये दर बहुत चौंकाने वाली और विस्मयकारी थी। दिल। रुद्रांश बनाम हेमंत सागर। हेमंत सागर को युग पर्वत संत अकादमी में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वर्तमान रुद्रांश पहले ही युवा पीढ़ी में युगलोक युआन माउंटेन के शिखर पर खड़ा था और उसके लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी खोजना मुश्किल होगा? स्वर्ण कौवाकुल, वान परिवार और अन्य शक्तियों के शक्तिशाली विशेषज्ञ बहुत उदास दिख रहे थे। जब वह बाहर निकलेगा तो उसे इस मामले की सूचना देनी होगी और एक जवाबी कार्रवाई के बारे में सोचना होगा। अगर यह जारी रहा तो रुद्रांश का लगातार विकास उनके लिए एक आपदा होगी। रुद्रांश और हेमंत सागर ने 10 से अधिक वार का आदान प्रदान किया और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। हेमंत सागर को कुछ आशंका थी और वह लोचन कश्यप के कवच को तोड़ने से डर रहा था। टकराव। एक और विस्फोट के बाद लोचन कश्यप के कवच को ढकने वाले बंधन रून, सील रून्स ढह गए। धड़ाम। लोचन कश्यप पागलपन की हद तक फूट पड़ा। अपवंचन का कानून पूरी ताकत से प्रसारित हुआ और रुद्रांश को घेर लिया, उसे निगलने की कोशिश की। रुद्रांश का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने आखिरकार जान लिया कि हेमंत सागर ने पहले उस पर हमला क्यों किया था। इसका उद्देश्य लोचन कश्यप के शरीर पर बंधन की शक्ति को नष्ट करना और उसे अपनी आज़ादी वापस पाने देना था। शाश्वत तलवार ज्वार। हेमंत सागर इस अवसर को कैसे चूक सकता था? पल भर में उसने 1000 से अधिक बार वार किया। तलवार का अंतहीन प्रकाश तलवारों के ज्वार की तरह रुद्रांश की ओर वार किया। वे सब उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लक्षित कर रहे थे। इस पल रुद्रांश फिर से लोचन कश्यप को सील करना और उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि यह असंभव था। वह खुद को भी खतरे में डाल सकता था। भनभनाहट। रुद्रांश ने लोचन कश्यप को जाने दिया और तेजी से पीछे हट गया। उसने अपने दोनों मुक्कों से मारना जारी रखा और एक के बाद एक मायावी, जेल दमनकारी पत्थर दिखाई दिए जो उसकी ओर आ रहे तलवार के प्रकाश को रोक रहे थे। जैसे ही लोचन कश्यप बच निकला, उसका शरीर पागलपन की हद तक झिलमिलाया और उसने रुद्रांश और अपने बीच एक लंबी दूरी बना ली। रुद्रांश, मैं इसे याद रखूंगा, बस तुम इंतजार करो। लोचन कश्यप की गुस्से वाली आवाज गूंज उठी। मैं भी इसे याद रखूंगा।
मुझे विश्वास है कि हर कोई इसे याद रखेगा। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। तुम? लोचन कश्यप इतना गुस्सा था कि लगभग खून उगल दिया। उसका शरीर गुस्से से कांप उठा। ये सही था, आज की घटनाएं सभी को याद थीं। जल्द ही ये खबर पूरे युगलोक में फैल जाएगी। भविष्य में जब अन्य लोग उसे देखेंगे तो वे इस दृश्य के बारे में सोचेंगे। वह लोचन कश्यप एक मजाक था। वह आग बबूला था। वह रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटने का इंतजार नहीं कर सकता था। वह आज की घटनाओं के गवाह रहे सभी लोगों को मारने का इंतजार नहीं कर सकता था। तुम बेकार के टुकड़े, चले जाओ। रुद्रांश ने लोचन कश्यप की परवाह नहीं की। उसने तिरस्कार में अपने हाथ हिलाए और अपनी नज़र हेमंत सागर की ओर कर ली। लोचन कश्यप इतना गुस्सा था कि वह लगभग रुद्रांश से मौत तक लड़ना चाहता था। रुद्रांश, अब तुम्हारे पास लोचन कश्यप नहीं है। देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो। हेमंत सागर पर शाश्वत प्रकाश और भी ज्यादा चमकदार हो गया, जैसे कि वह इस दुनिया से संबंधित ही न हो। एक कम बेकार चीज के साथ लड़ाई के लिए एकदम सही है। रुद्रांश ने शांत भाव से कहा। उसने अपनी संत शक्ति को चरम पर पहुंचाया और अराजकता के प्रकाश से घिर गया। वह एक युद्ध के देवता जैसा दिख रहा था। भनभनाहट, भनभनाहट। वे दोनों एक ही समय में चले, एक दूसरे की ओर झपटे। शाश्वत तलवार, अराजकता उंगली। तलवार के प्रकाश की एक किरण और एक विशाल उंगली हवा में टकराई और फिर गायब हो गई। रुद्रांश और हेमंत सागर की आकृतियां भी टकरा गईं। रुद्रांश ने फिर से नीचे वार किया। जेल दमनकारी पत्थर की एक मायावी छवि दिखाई दी। यह एक पहाड़ जितना बड़ा था और इसमें एक ऐसी आभा थी जो स्वर्ग को दबा सकती थी। इसने हेमंत सागर को दबा दिया। हेमंत सागर की तलवार की चमक ने वार किया और जेल दमनकारी पत्थर की छाया को विभाजित कर दिया। हालांकि उसका सामना और भी ज्यादा जेल दमनकारी पत्थर की मायावी छवियों से हुआ। रुद्रांश के हाथ के लहराने के साथ 9 मायावी जेल दमनकारी पत्थर दिखाई दिए और हेमंत सागर पर दागे गए। उसी समय उसके बाएं हाथ पर अनगिनत शिलालेख दिखाई दिए और हेमंत सागर की ओर फैल गए। यह एक बंधन की शक्ति थी जो हेमंत सागर को सील करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि जब बंधन की शक्ति हेमंत सागर के पास पहुंची तो ये हेमंत सागर के शाश्वत प्रकाश को तोड़ नहीं पाए और अवरुद्ध हो गई। फिर शाश्वत प्रकाश हिल गया और अनगिनत रून टूट गए। मेरा शरीर शाश्वत है, केवल राजमार्ग के नियम किंग पाथ लॉज मेरा क्या कर सकते हैं। हेमंत सागर की आवाज सुनाई दी। उसी समय एक भयानक तलवार का प्रकाश फूट पड़ा और 9 जेल दमनकारी पत्थर को तोड़ दिया। सर्र, जेल दमनकारी पत्थर की छाया को भेदते हुए एक और तलवार का प्रकाश रुद्रांश की ओर बढ़ा। हालांकि जब तलवार का प्रकाश अराजकता के प्रकाश से टकराया तो ऐसा लगा जैसे वह एक लोहे की दीवार से टकरा गया हो। इसने एक कान फाड़ने वाली चीख निकाली और चिंगारियां उड़ी। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाए। उसके रक्त लाल बाल हवा में फड़फड़ाए। उसने तीसरे रक्त वंश की शक्ति उधार ली थी और अपने और हेमंत सागर के बीच के अंतर को पार कर लिया था। वे दोनों एक महान युद्ध में लगे हुए थे। रुद्रांश ने जेल दमनकारी स्वर्गीय कला और अराजकता क्लेश उंगली का इस्तेमाल अन्य समय में किया। व्यू मार्ग के नियम अरे डाओ लॉ के संयोजन में वह चौंकाने वाली युद्ध शक्ति के साथ फूट पड़ा। वह एक ही चाल में एक साधारण उपसम्राट को मार सकता था। हालांकि हेमंत सागर वास्तव में शक्तिशाली था। तलवार की किरण आकाश को भेद गई और शरीर शाश्वत हो गया। वह रुद्रांश से कमजोर नहीं था। उन दोनों ने पलक झपकते ही सैकड़ों वार का आदान प्रदान किया और उनमें से किसी का भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। धड़ाम! उन दोनों ने एक और वार का आदान प्रदान किया। शाश्वत प्रकाश और अराजक प्रकाश कांप उठे और वे दोनों एक ही समय में पीछे हट गए। रुद्रांश, तुम्हारी यह गुप्त तकनीक वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। हालांकि इसके दुष्प्रभाव बहुत गंभीर होने चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि तुम कब तक टिक सकते हो। हेमंत सागर की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। उसे विश्वास था कि रुद्रांश के तीसरे रक्त वंश की शक्ति एक अजीब और भयानक गुप्त कौशल होनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती है। हालांकि ऐसे गुप्त कौशल के आमतौर पर बड़े दुष्प्रभाव होते थे। कोशिश करो और तुम्हें पता चल जाएगा। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से वह समझाएगा नहीं। तीसरे रक्त वंश में अंतहीन ऊर्जा थी। भले ही वह इसका इस्तेमाल करना जारी रखता, ये खत्म नहीं होगी। रुद्रांश, तुम मेरी गुप्त कला का इस्तेमाल करने पर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति दिखाऊंगा। हेमंत सागर ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर पर शाश्वत प्रकाश और भी ज्यादा चमकदार हो गया, जैसे कि वह जलने वाला हो। शाश्वत देव घंटी। इस पल हेमंत सागर की आभा फिर से तेजी से बढ़ी। उसका शरीर तेजी से चमका और आखिरकार एक बड़ी घंटी में बदल गया जिसने उसे ढक लिया। घंटी भनभनाई और एक दिखाई देने वाली ध्वनि तरंग रुद्रांश की ओर बढ़ी। रुद्रांश का चेहरा अचानक बदल गया। इस ध्वनि तरंग के सामने उसे बहुत खतरनाक महसूस हो रहा था। प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली।
बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्रांश ने अराजकता क्लेश उंगली डाली और पूरी ताकत से वार किया। हालांकि जैसे ही ध्वनि तरंग गुजरी, अराजकता क्लेश उंगली वास्तव में इंच इंच करके फट गई। भयानक ध्वनि तरंग गुजर गई और रुद्रांश की ओर बढ़ना जारी रखा। कितनी भयानक शक्ति! रुद्रांश का चेहरा गंभीर था क्योंकि वह तेजी से पीछे हट गया। उसी समय उसने अपने दोनों मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। मायावी जेल दमनकारी पत्थर के टुकड़े उसे रोकने के लिए उसके सामने दिखाई दिए। धम धम जेल दमनकारी पत्थर की मायावी छवि लगातार फटती रही। रुद्रांश का शरीर कांप उठा क्योंकि उसने अपने शरीर पर एक भयानक बल महसूस किया, जैसे कि वह उसके शरीर को फाड़ देगा। यहाँ तक कि उसके शरीर पर अराजकता का प्रकाश भी इसका सामना नहीं कर सका। रुद्रांश को इस बल का सफलतापूर्वक विरोध करने से पहले 100 मील पीछे हटना पड़ा। हे भगवान, क्या ये हेमंत सागर की असली युद्ध शक्ति है? ये बहुत भयानक है। मार्शल सुप्रीम के पद के तहत कौन उसका मुकाबला कर सकता है? रुद्रांश हारने वाला है। वह उसका मुकाबला नहीं कर रहा है। रुद्रांश का साधना स्तर आखिर में बहुत कम है। हमारे साधना स्तरों के बीच के अंतर को कम करना मुश्किल है। आसपास हालांकि लोग लड़ रहे थे, फिर भी लोग थे जिन्होंने हेमंत सागर और रुद्रांश के बीच की लड़ाई पर ध्यान दिया। हर कोई हेमंत सागर की युद्ध क्षमता से चौंक गया था। पता चला कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब वह अपनी पूरी ताकत से फूट पड़ा तो उसने रुद्रांश को एक ही चाल में 100 मील पीछे उड़ा दिया। ये चौंकाने वाला था। इस पल पीयूषा, लोचन और अन्य सभी चिंतित दिख रहे थे। उनकी तरफ की स्थिति बहुत बेहतर थी। मृत्यु कृपाण के शामिल होने से उन पर दबाव बहुत कम हो गया था। एक साधारण उपसम्राट मृत्यु कृपाण द्वारा मारा जाता था। उनमें से कई मृत्यु कृपाण के हाथों मारे गए थे। उनके खून को मंच द्वारा अवशोषित कर लिया गया था और रक्तलाल सेतु लंबा और लंबा होता गया। यह आगे बढ़ा और पता नहीं कि ये दूसरी तरफ पहुंचा या नहीं। हेमंत सागर हवा में कदम बढ़ाते हुए रुद्रांश की ओर बढ़ा। उसके शरीर पर एक विशाल घंटी उसे घेरे हुए थी। यह ऐसे था जैसे ये पारदर्शी हो और कोई हेमंत सागर के आकार को स्पष्ट रूप से देख सकता था। रुद्रांश, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। शाश्वतता के सामने सब कुछ अर्थहीन है। मारो। हेमंत सागर ने उदासीनता से बात की, जैसे कि वह एक देवता में बदल गया हो जो बहुत ऊपर था, आम लोगों को नीचा देख रहा था। घंटी, शाश्वत देव घंटी दूसरी बार हिल गई। भयानक ध्वनि तरंगे तेजी से निकलीं। अंतरिक्ष पानी की तरह हिल गया और ऐसा लगा जैसे हजारों सैनिक और घोड़े रुद्रांश की ओर बढ़ रहे थे। पीछे हटो। रुद्रांश के पीछे कुछ लोगों के चेहरे पर अचानक बदलाव आया। वे एक दूसरे के बाद पीछे हट गए, डर रहे थे कि उन्हें बहाना दिया जाए। उनकी युद्ध शक्ति के साथ अगर उन्हें बहा दिया गया तो वे निश्चित रूप से टुकड़ों में समाप्त हो जाएंगे। रुद्रांश का चेहरा गंभीर था। उसने अपनी साधना को अधिकतम तक बढ़ाया और विरोध करने की पूरी कोशिश की। ताइची डिस्क सरणी बाहर उड़ गया और आगे दबाव डाला। उसी समय प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली और जेल दमनकारी स्वर्गीय कला को उजागर किया गया। हालांकि ये सब बेकार था। ताइची डिस्क सरणी को दूर खदेड़ दिया गया और उसकी रोशनी चली गई। प्राथमिक अराजकता क्लेश उंगली, यहाँ तक कि जेल दमनकारी स्वर्गीय कला भी इसे रोक नहीं पाए और टूट गई। ऐसा नहीं था कि अराजकता प्रलय उंगली या जेल दमनकारी स्वर्गीय कला दूसरे पक्ष से घटिया थी। ये बस इतना था कि रुद्रांश का साधना स्तर अपर्याप्त था और उसकी महारत दूसरे पक्ष से घटिया थी। उसके लिए इतनी शक्तिशाली शक्ति को उजागर करना मुश्किल था। भनभनाहट। रुद्रांश की आकृति फिर से पीछे हट गई। इस बार उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। रुद्रांश, तुम मेरे 2 हमलों को रोकने में सक्षम होने के लिए बहुत अच्छे हो। हालांकि तुम्हारा भाग्य आज पहले ही तय हो चुका है। मारो। सभी जीवित चीजें शांत हैं। घंटी, शाश्वत देव घंटी तीसरी बार हिल गई। इस बार ये और भी भयानक था। भयानक ध्वनि तरंगे वास्तव में एक सेना में बदल गईं। वे किंवदंतियों में दिव्य सैनिकों की तरह थीं। उन्होंने दिव्य हथियार पकड़े हुए थे और अजीब जानवरों की सवारी कर रहे थे। उनकी मारक क्षमता आकाश तक बढ़ गई क्योंकि वे रुद्रांश की ओर कुचलते हुए आए। पूरा शून्य हिल रहा था। इस बार का हमला निस्संदेह और भी भयानक था। रुद्रांश को पीछे धकेल दिया गया और उसने एक मुंह खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम मेरी शाश्वत देव घंटी के 3 हमलों को रोकने वाले एक ही पीढ़ी के पहले व्यक्ति हो। स्वर्गीय सम्राट की तलवार सौंप दो और मैं तुम्हें एक टुकड़े में मरने दूंगा। हेमंत सागर अतुलनीय रूप से अभिमानी था। उसका बर्फ सफेद लबादा हवा में फड़फड़ा रहा था। वह पूरी गति से रुद्रांश के पास पहुंचा, जैसे कि उसे यकीन हो कि वह जीतेगा। हाँ, शक्ति वास्तव में बुरी नहीं है, लेकिन यह अब भी पर्याप्त नहीं है। रुद्रांश हंसा। इस पल उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं। ऐसा लगा कि उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अब वह केवल अपने तीसरे रक्त वंश की शक्ति बढ़ा सकता था। तीसरा रक्त वंश बहुत अजीब था। रुद्रांश हमेशा तीसरे रक्त वंश की शक्ति उधार लेने से बचता था।
हालांकि अब उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आओ शक्ति! रुद्रांश की आंखों में क्रूरता की एक झलक चमकी। धड़ाम! रक्त रंजित ऊर्जा का एक ज्वार जोर से गरजा और रुद्रांश के शरीर में दौड़ गया। दहाड़! रुद्रांश एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा। एक भयानक मारक क्षमता फूट पड़ी और आसपास के वातावरण को घेर लिया। हेमंत सागर इस मारक क्षमता से प्रभावित हुआ और उसका चेहरा बदल गया। इस मारक क्षमता ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक अत्यंत शक्तिशाली और पागल अस्तित्व का सामना कर रहा था जो सभी जीवित प्राणियों का वध करना और सब कुछ नष्ट करना चाहता था। छी छी छी! उस पल रुद्रांश का शरीर फूल गया। उसकी हड्डियां उसके शरीर से निकलीं जिससे वह भयानक दिख रहा था, जैसे कि वह शुद्ध स्थान पर्गटरी से बाहर आया एक राक्षस हो। यहाँ तक कि पीयूषा, लोचन, ओयांग वुशुंग और अन्य भी चौंक गए थे। उन्होंने रुद्रांश को कभी ऐसी स्थिति में नहीं देखा था। हेमंत सागर, देखो मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ घंटी को कैसे तोड़ता हूँ! रुद्रांश चीखा, उसकी आंखें दुर्भावना और असीम मारक क्षमता से भरी हुई थीं। हालांकि रुद्रांश का वर्तमान साधना स्तर पहले जैसा नहीं था। हालांकि उसमें अंतहीन मारक क्षमता थी, उसने अपना दिमाग नहीं खोया था। भनभनाहट! रुद्रांश की आकृति एक छाया की तरह चली। अगले ही पल वह हेमंत सागर के सामने दिखाई दिया। लगभग किसी ने नहीं देखा था कि रुद्रांश कैसे चला। वह बहुत तेज था। भनभनाहट! रुद्रांश का पंजा बाहर निकला। उस पल रुद्रांश के नाखून बहुत लंबे हो गए थे। वे तेज ब्लेड की तरह थे क्योंकि उन्होंने हेमंत सागर पर पंजा मारा। हेमंत सागर का चेहरा बदल गया और उसने तेजी से एक हमला किया। घंटी! शाश्वत देव घंटी कांप उठी और एक ध्वनि तरंग जो पिछली वाली से भी ज्यादा भयानक थी, बाहर निकली। ध्वनि तरंग रुद्रांश के पंजे से टकराई जिससे एक कठोर और अप्रिय ध्वनि पैदा हुई। अंत में रुद्रांश दहाड़ा और पूरी ताकत से फाड़ दिया। ध्वनि तरंग को रुद्रांश ने सीधे तोड़ दिया। अगले ही पल रुद्रांश हेमंत सागर के पास पहुंचा और एक मुक्का मारा। धम! मुक्का शाश्वत देव घंटी पर लगा और एक भयानक शक्ति तुरंत फट गई। शाश्वत देव घंटी पागलपन की हद तक कांप उठी और हेमंत सागर का चेहरा बदल गया। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह था क्योंकि उसे दूर उड़ा दिया गया था। भनभनाहट! रुद्रांश ने शून्य पर जोर से कदम रखा जिससे वह हिल गया। वह आगे फूट पड़ा और हेमंत सागर को पकड़ लिया। उसके मुंह के एक तूफान की तरह बरसने लगे। हिलो! हेमंत सागर दहाड़ा और शाश्वत देव घंटी फिर से हिल गई। एक भयानक ध्वनि तरंग बाहर निकली। इस बार ध्वनि तरंग और भी भयानक थी। कोई भी साधारण उपसम्राट जो आता वह मर जाता। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! रुद्रांश का मुक्का रक्त रंजित ऊर्जा की एक परत से ढका हुआ था। यह अटूट था और कुछ भी तोड़ सकता था। इसने लगातार ध्वनि तरंगों पर बमबारी की और अंततः उन्हें नष्ट कर दिया। फिर उसने शाश्वत देव घंटी पर मुक्का मारा। चट! शाश्वत देव घंटी एक उल्लेखनीय शक्ति थी जो हेमंत सागर के शाश्वत नियमों से संघनित हुई थी। अब एक दरार दिखाई दी थी। इसके अलावा रुद्रांश की मुक्के की शक्ति ने शाश्वत देव घंटी पर बमबारी जारी रखी। शाश्वत देव घंटी पर और दरारें दिखाई दीं। अंत में एक धमाके के साथ ये फट गई। हेमंत सागर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक बड़ा मुंह खून थूक दिया और तेजी से पीछे हट गया। हालांकि रुद्रांश की गति अद्भुत थी। वह पल भर में पकड़ा गया और उसके हिंसक हमले बरसते रहे। हेमंत सागर ने अपनी सम्राट तलवार फिर से निकाली और तलवार के प्रकाश को काटने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। हालांकि वे रुद्रांश को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। इस पल रुद्रांश ने तीसरे रक्त वंश की विशाल शक्ति उधार ली थी और लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वह मुश्किल से बुद्धिमत्ता का एक निशान बरकरार रख सका। अगर उसने तीसरे रक्त वंश की शक्ति को उधार लेना जारी रखा तो वह अंतहीन मारक क्षमता में डूब जाएगा और एक हत्यारी कठपुतली में बदल जाएगा। ये देखा जा सकता था कि रुद्रांश की वर्तमान शक्ति कितनी हिंसक थी। बस कुछ ही वार में हेमंत सागर को दूर उड़ा दिया गया और उसने एक बड़ा मुंह खून थूक दिया। दूरी में लोचन कश्यप लगभग डर से मर गया था। रुद्रांश किस तरह का राक्षस था? वह हेमंत सागर को भी हरा सकता था। वह बस अपराजय था। नहीं, बाहर निकलने के बाद मुझे दादाजी से कुछ विशेषज्ञ भेजने के लिए कहना होगा ताकि उसे मार सकें। उसे मारना ही होगा। लोचन कश्यप अपने दिल में गरजा। उसे एक भावना थी कि अगर रुद्रांश नहीं मरा तो भविष्य में मरने वाला वही होगा। फायर! मुकुट शाश्वत देव घंटी का टूटना और स्वर्गीय सम्राट की प्रतिमा। लोचन कश्यप चौंक गया था और बाकी लोगों का तो कहना ही क्या था, वे और भी ज्यादा स्तब्ध थे। हेमंत सागर वास्तव में हार गया था। वह किसी बुजुर्ग से नहीं हारा था, न ही वह लोगों के एक समूह से हारा था, बल्कि वह सीधे मुकाबले में एक और युवा से हार गया था। युगलोक में हेमंत सागर की नंबर 1 प्रतिभा अपराजित किंवदंती आज चकनाचूर हो गई। बेशक एक और किंवदंती का जन्म हुआ। अगर आज की बात फैल गई तो पूरे युगलोक में खलबली मच जाएगी। खासकर हेमंत परिवार। ऐसा लगा जैसे उनका विश्वास ढह गया हो और वे भयभीत थे।
हेमंत सागर हेमंत परिवार का प्रतिनिधि और गौरव था। जब से उसने साधना शुरू की थी, उसने कभी भी उसी पीढ़ी के किसी व्यक्ति से हार नहीं मानी थी। लेकिन आज वह हार गया। दूसरी ओर पीयूषा, लोचन और उनकी तरफ के उपसम्राट बहुत खुश थे। रुद्रांश ने हेमंत सागर को हरा दिया था। स्थिति पूरी तरह से पलट सकती थी। उसने बस कुछ गुप्त कौशल उधार लिया है। कौन जानता है कि इस गुप्त कौशल का इस्तेमाल करने के बाद रुद्रांश बेकार हो जाएगा या उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। अस्थायी जीत का क्या फायदा? लोचन कश्यप ने नाखुशी से कहा और उसकी आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी। बेशक वह रुद्रांश से दूर और दूर होता जा रहा था और किसी भी समय भागने के लिए तैयार था। लोचन कश्यप के शब्दों से कई लोगों की आंखों में चमक आ गई। दरअसल रुद्रांश की स्थिति ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उसने किसी तरह के भयानक गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया था। ऐसी गुप्त तकनीक ने वास्तव में रुद्रांश की क्षमताओं को इतना बढ़ा दिया था। इसके दुष्प्रभाव निश्चित रूप से चौंकाने वाले थे। वह तुरंत बेकार हो जाएगा। ये थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन अगर उसका मूल सोच क्षतिग्रस्त हो गया और इसने उसकी भविष्य की साधना को प्रभावित किया, तो रुद्रांश अब हेमंत सागर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। कुछ लोग जिनका रुद्रांश से बैर था, उन्होंने अपने दिल में प्रार्थना की और आशा की कि ऐसा ही होगा। इस पल रुद्रांश बाहर की आवाज़ों की परवाह नहीं कर रहा था। वह हेमंत सागर की ओर भागता रहा। इस पल रुद्रांश की मारक क्षमता ज्वार की लहर की तरह थी। कौन परवाह करता है कि वह शाश्वत पुत्र था? वह पहले उसे मार डालेगा। हेमंत सागर का चेहरा बदसूरत था, लेकिन उसने रुद्रांश से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं की। वह एक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया और रक्तलाल रसातल सेतु की ओर भागा। भनभनाहट। रुद्रांश उसके ठीक पीछे था और रक्तलाल रसातल सेतु की ओर भागा। क्या विशाल सेतु पहले ही खाई के दूसरी ओर पहुंच गया है? हेमंत सागर निश्चित रूप से कुछ जानता है। अब जब वह विशाल सेतु की ओर भाग रहा है, तो वह दूसरी ओर पहुंच गया होगा और नौवें लोक में प्रवेश कर गया होगा। चलो हम भी चलें। चलो। अन्य लोग भी सेतु की ओर भागे, जिनमें हेमंत परिवार, दालो स्वर्ग पंथ और स्वर्ण कौवा कुल के उपसम्राट शामिल थे। मूल रूप से तीव्र अराजक लड़ाई भी इस पल रुक गई थी। लोगों का काला समूह सब विशाल सेतु पर भाग गया और आगे दौड़ा। हम भी जा रहे हैं। ओयांग वुशुंग, पीयूषा, लोचन और अन्य लोगों ने विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व किया और विशाल सेतु की ओर भागे। उनके विशाल सेतु को पार करने के बाद महान यान अमृत भट्टी तेजी से सिकुड़ गई और रुद्रांश की ओर उड़ गई। यह रुद्रांश की भौहों के बीच की जगह में उड़ गई और गायब हो गई। यह विशाल सेतु बहुत लंबा और चौड़ा था और यह सीधे गहराई में ले गया। हेमंत सागर एक अद्भुत गति से सबसे आगे दौड़ रहा था। हालांकि रुद्रांश अभी भी उसके और हेमंत सागर के बीच की दूरी को कम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि विशाल सेतु एक घने कोहरे से गुजरता है। कई लोग चौंक गए। क्या नौवां लोक कोहरे के पीछे हो सकता है? नौवें लोक में बाहर से सीधे प्रवेश नहीं किया जा सकता था। कहा जाता था कि यह वह दुनिया है जहां अमर रहते थे। वहां वास्तव में क्या था? हेमंत सागर कोहरे में प्रवेश करने वाला पहला था। रुद्रांश ठीक उसके पीछे था। रुद्रांश के कोहरे में प्रवेश करने के बाद उसने महसूस किया कि वह एक शून्य में आ गया है। हाँ, शून्य। यहाँ कोई जमीन नहीं थी। ये ब्रह्मांड में तारों वाले आकाश की तरह था। वह शून्य में तैर रहा था। हेमंत सागर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन वह स्तब्ध लग रहा था क्योंकि वह आगे देख रहा था। रुद्रांश भी खुद को देखने से नहीं रोक पाया। पहली नज़र में उसका दिल जोर से कांप उठा और वह स्तब्ध रह गया। एक आकृति उसके सामने शून्य में पालथी मारकर बैठी थी, लेकिन वह आकृति बहुत बड़ी और बहुत राजसी थी। इस व्यक्ति का शरीर किसी भी पहाड़ से भी ऊंचा था। बस वहीं बैठे रहने से वह विशाल ब्रह्मांड में एक ग्रह जैसा था। उसके सामने मनुष्य धूल जितने छोटे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक देव प्रतिमा थी। यह एक विशाल पत्थर की मूर्ति की तरह थी, लेकिन यह बहुत सजीव थी। यह एक युवा व्यक्ति था जो 30 के दशक में लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह शून्य में पालथी मारकर बैठा था, लेकिन उसने अद्वितीय भव्यता, दुनिया में अद्वितीय और दुनिया का एहसास दिया। जिस चीज़ ने रुद्रांश को सबसे ज्यादा चौंका दिया वह ये थी कि उसने पहले देव प्रतिमा का स्वरूप देखा था। शुरुआत में दो महान सम्राटों ने स्वर्गीय सम्राट पर्वत पर एक महान युद्ध किया था। अंत में महान सम्राटों का रक्त गिरा और स्वर्गीय सम्राट पर्वत में एक अजीब बदलाव आया। उस समय स्वर्गीय सम्राट पर्वत पर एक आकृति संघनित हुई थी। लगभग 30 साल की उम्र में अद्वितीय भव्यता के साथ वह स्वर्गीय सम्राट की आकृति लगती थी। उसके सामने ये पत्थर का आदमी बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि स्वर्गीय सम्राट पर्वत पर दिखाई दिया था। क्या ये स्वर्गीय सम्राट की मूर्ति हो सकती है? कई विचार रुद्रांश के मन में कौंधे। भनभनाहट, भनभनाहट। सर्र। इस पल लोग कोहरे से गुजर रहे थे और शून्य में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने विशाल देव प्रतिमाओं को देखा तो वे सब स्तब्ध और चौंक गए।
स्वर्गीय सम्राट, ये स्वर्गीय सम्राट है। एक स्वर्गीय सम्राट की मूर्ति। नहीं, ये भौतिक शरीर है, स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर। अंत में हेमंत परिवार का एक उप सम्राट अपना सदमा रोक नहीं पाया और चिल्लाया। सबका दिल सदमे में था। स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर। ये स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था। किंवदंती है कि स्वर्गीय सम्राट बहुत दूर के अतीत में गिर गया था। क्या ये वास्तव में स्वर्गीय सम्राट के पतन के बाद छोड़ा गया शरीर हो सकता है? ये बहुत संभव था। कमल लोक, लोटस वर्ल्ड में कई प्राचीन खंडहर थे और कुछ स्थानों ने भयानक जीवों को दबा दिया था। अगर ये स्वर्गीय सम्राट के लिए नहीं होता तो कौन कर सकता था? दूर के अतीत में किसी अज्ञात कारण से स्वर्गीय सम्राट ने यहाँ कुछ अधिक शक्तिशाली जीवित प्राणियों को दबा दिया था। हालांकि वह खुद मर गया और उसका भौतिक शरीर यहाँ छोड़ दिया गया, नौवें लोक में बैठा रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई नौवें लोक में सीधे प्रवेश नहीं कर सका। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य दुनिया में ये किंवदंती होगी कि नौवां लोक अमर प्राणियों का घर था। अमर स्वर्गीय सम्राट था। जहां तक रुद्रांश की बात है, उसने और चीजों के बारे में सोचा। उसने स्वर्गीय सम्राट की तलवार के बारे में सोचा, जो एक पत्थर की तलवार भी थी। तलवार पत्थर की बनी थी और यह विशाल शरीर भी पत्थर का बना था। इन दोनों के बीच क्या संबंध था? क्या ये वास्तव में स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर हो सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय सम्राट एक इंसान नहीं बल्कि एक अजीब जीवन रूप हो? इस पल अनगिनत लोगों की आंखें आग से जल रही थीं। वह लालच की आग थी। अगर यह विशाल देव प्रतिमा वास्तव में स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था तो इसका मूल्य अकल्पनीय होगा। वह स्वर्गीय सम्राट था। अब स्वर्गीय सम्राट एक किंवदंती था और महान सम्राट चरम विशेषज्ञ थे। एक महान सम्राट लगभग एक क्षेत्र पर हावी हो सकता था, अजेय हो सकता था और महान मार्ग को नियंत्रित कर सकता था। जहां तक स्वर्गीय सम्राट की बात है, वह और भी अकल्पनीय था। किंवदंती है कि स्वर्गीय सम्राट लगभग स्वर्गीय मार्ग हेवनली डाउ के समान था। इसके अलावा उसे कोई बड़ी विपत्तियां नहीं झेलनी पड़ी और वह वास्तव में अमर था। जब कोई स्वर्गीय सम्राट बन जाता है तो आकाश और पृथ्वी की और कोई विपत्ति नहीं होती है और वे वास्तव में आकाश और पृथ्वी जितना लंबा जीते हैं। ऐसा व्यक्ति अकल्पनीय रूप से मजबूत था। कोई केवल ये कल्पना कर सकता था कि ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शरीर का मूल्य क्या होगा। चाहे वह सच हो या झूठ, वे इसे चूक नहीं सकते थे और लोगों को पागल कर देंगे। सर्र अगले ही पल कई आकृतियां विशाल देव प्रतिमा की ओर भागी। उनकी आंखें लालच से चमक रही थीं। स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर बहुत चौंकाने वाला और बहुत लुभावना था। भले ही वह असली हो या नकली, उसे एक बार आजमाना तो जरूरी था। अगर वह केवल उसके शरीर से एक टुकड़ा भी निकालने में कामयाब हो जाता तो भी वह अनमोल होगा। यहाँ तक कि मार्शल सम्राट विशेषज्ञ भी ईर्ष्या करेंगे अगर वह इसे बाहर ले आता। एक के बाद एक आकृति आगे बढ़ी। स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर मेरा है। जो कोई भी इसे छुएगा वह मर जाएगा। हेमंत सागर चिल्लाया और उसका पूरा शरीर एक तलवार के प्रकाश में बदल गया और वार किया। छपाक छपाक तलवार का प्रकाश नीचे गिरा और हर जगह खून बिखर गया। एक के बाद एक सिर उड़ गए। पल भर में हेमंत सागर द्वारा 10 से अधिक उपसम्राट मारे गए। एक साधारण उपसम्राट और हेमंत सागर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत मारा जा सकता था। नियमों की नदी आसानी से कट गई और भेद दी गई। अन्य उपसम्राट चौंक गए और दूर उड़ गए। हेमंत सागर बहुत दबंग था। हेमंत सागर, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, चलो जारी रखें। रुद्रांश के रक्त लाल बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे। उसकी मारक क्षमता ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसकी आंखें रक्त लाल थीं क्योंकि वह हेमंत सागर की ओर बढ़ा। उसके आसपास एक निश्चित सीमा के भीतर रुद्रांश के करीब के लोगों को छोड़कर किसी ने भी अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। जब हेमंत सागर ने रुद्रांश को आते देखा तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और विशाल पत्थर के आदमी की ओर भागा। व्यूह बनाओ, सम्राट हथियारों से उसे रोको। हेमंत सागर की आवाज गूंज उठी। हेमंत कुल के उपसम्राटों ने हिलना शुरू कर दिया। उनकी आकृतियां झिलमिलाहट कर एक जादुई व्यूह बनाया। जिनके पास सम्राट हथियार थे उन्होंने भी अपने हथियार निकाल लिए। एक उपसम्राट भी सम्राट हथियार की शक्ति को पूरी तरह से उजागर नहीं कर सकता था, लेकिन जब उनमें से कई एक साथ मिलकर एक व्यूह बनाते थे तो शक्ति अभी भी भयानक होती थी। सर्र तलवार की क्यूई की किरणें रुद्रांश की ओर तेजी से बढ़ीं। रुद्रांश ने कुछ मुक्के मारे और शून्य कांप उठा, तलवार की क्यूई को नष्ट कर दिया। लेकिन फिर और भी ज्यादा तलवार की क्यूई उसकी ओर आई। हेमंत परिवार में अधिकांश लोग शाश्वत वसंत नियम की खेती करते थे और निरंतर साधना पर ध्यान देते थे। रुद्रांश की ओर असीम तलवार की क्यूई दागी गई, जिससे उसका रास्ता रुक गया। रुद्रांश की युद्ध शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो,
वह थोड़े समय में बाहर नहीं निकल सकता था। और हेमंत सागर तेजी से देव प्रतिमाओं के करीब पहुंच रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी और बाकी लोग उससे थोड़ा पीछे थे। भनभनाहट। मृत्यु के प्रकाश की एक किरण ने वार किया और तलवार की क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अवरुद्ध कर दिया। रुद्रांश, तुम हेमंत सागर का पीछा करो, मैं इसे तुम्हारे लिए संभालूंगा। मृत्यु कृपाण हवा के माध्यम से आया और मृत्यु के आकाश ने क्षेत्र को ढक लिया, तलवार के प्रकाश के एक बड़े क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया। रुद्रांश की रक्तलाल आंखों ने मृत्यु कृपाण को देखा। कुछ भी कहे बिना वह आकाश में उछला, रक्तलाल प्रकाश की एक किरण में बदल गया और अत्यधिक गति से हेमंत सागर का पीछा किया। उन्होंने देव प्रतिमा को देखा और वह उनसे ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन जब वे उड़े तो उन्हें पता चला कि वे उससे बहुत दूर थे, क्योंकि वह देव प्रतिमा बस बहुत बड़ी थी। शून्य में इंद्रधनुषी प्रकाश की धारियां विशाल देव प्रतिमा की ओर उल्काओं की तरह उड़ गईं। हेमंत सागर बहुत आगे था, हालांकि रुद्रांश उसका पीछा कर रहा था और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। इस उड़ान में पूरा आधा घंटा लगा। उनकी गति के साथ वे आधे घंटे तक उड़ चुके थे। कोई कल्पना कर सकता था कि ये दूरी कितनी दूर थी, और इस समय वे आखिरकार विशाल देव प्रतिमा के करीब पहुंचे। इस पल रुद्रांश और हेमंत सागर ने बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया था। वे बहुत आगे थे। रुद्रांश पहले ही हेमंत सागर के करीब पहुंच चुका था। धिक्कार है, यह आदमी किस तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा है? यह अभी तक गायब नहीं हुई है। हेमंत सागर अपने दिल में दहाड़ा। रुद्रांश का शरीर खून के रंग की चमक से ढका हुआ था और उसकी आभा अभी भी शक्तिशाली थी। सामान्य गुप्त तकनीकें इतने लंबे समय तक इतने शक्तिशाली हमले को बनाए नहीं रख पाएंगी। हालांकि रुद्रांश ठीक लग रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया और अत्यधिक गति से विशाल देव प्रतिमा की ओर भागा। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का खून उबल रहा है, जैसे कि उसने विशाल देव प्रतिमा और आम लोगों के साथ नज़दीकी का एहसास विकसित कर लिया हो। ऐसा था जैसे इस देव प्रतिमा का उससे खून का संबंध था। यह जरूर हेमंत परिवार का पूर्वज होना चाहिए, यह जरूर होना चाहिए। हेमंत सागर अपने दिल में दहाड़ा। जितना करीब वह विशाल देव प्रतिमा के पास पहुंचा, उतना ही मजबूत एहसास उसे हुआ। उसे लगा कि जैसे ही वह देव प्रतिमा के पास जाएगा, वह उसे हासिल कर लेगा। उस पल रुद्रांश की आंखें आश्चर्य से भर गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चेतना के सागर में पत्थर की तलवार, स्वर्गीय सम्राट की तलवार, लगातार कांप रही थी, भनभनाहट कर रही थी और सीटी बजा रही थी। ऐसा था जैसे उसने पत्थर के आदमी के साथ एक संबंध बना लिया हो। पत्थर की तलवार, शायद ये वास्तव में स्वर्गीय सम्राट की तलवार है, इस पत्थर के आदमी की तलवार। रुद्रांश के दिमाग में एक विचार कौंधा। हालांकि उसने धीमा नहीं किया और धीरे धीरे हेमंत सागर के करीब पहुंच गया। धड़ाम। रुद्रांश ने एक मुक्का मारा और एक भयानक मुक्के का प्रकाश हेमंत सागर की ओर दागा गया। शाश्वत देव घंटी। हेमंत सागर चिल्लाया और अपनी पूरी शक्ति को उजागर किया। शाश्वत देव घंटी का एक और चक्र उसे घेर लिया। शाश्वत देव घंटी कांप उठी और एक भयानक ध्वनि तरंग जारी की जो रुद्रांश की ओर बढ़ी। हालांकि इसे रुद्रांश के मुक्के ने तोड़ दिया। टकराव, टकराव। जैसे ही हेमंत सागर पत्थर की देव प्रतिमाओं की ओर उड़ा, उसने शाश्वत देव घंटी को हिलाया। भयानक ध्वनि तरंगें सभी प्रकार के तेज हमलों में बदल गईं जो रुद्रांश की ओर बढ़े। रुद्रांश की चालें बहुत सरल थीं। उसने जेल दमनकारी स्वर्गीय कला डाली और मुक्का मारा, ध्वनि तरंगों को नष्ट कर दिया। वह धीरे धीरे हेमंत सागर के करीब पहुंचा। वे दोनों उड़ते हुए लड़े और पलक झपकते ही उन्होंने 10 से अधिक वार का आदान प्रदान किया था। धड़ाम, धड़ाम। मुक्के के प्रकाश की कुछ किरणें हेमंत सागर की ध्वनि तरंगों को तोड़ गईं और हेमंत सागर की शाश्वत देव घंटी पर बमबारी की। शाश्वत देव घंटी कांप उठी और उस पर घनी दरारें दिखाई दीं। हेमंत सागर का चेहरा बदसूरत था। उसने अपने दांत पीसे और देव प्रतिमाओं की ओर भागा। अतीत में उसकी पीढ़ी में कोई भी उसकी शाश्वत देव घंटी को नहीं तोड़ सकता था। हालांकि आज इसे रुद्रांश ने एक के बाद एक तोड़ दिया। जब मैं उपसम्राट बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। हेमंत सागर अपने दिल में दहाड़ा। वह लापरवाह था और उसे एक और मुक्का लगा। उसका शरीर हिल गया और वह लगभग खून उगल दिया। इस पल वे पहले ही देव प्रतिमाओं के बहुत करीब थे। करीब आने के बाद ही उन्हें पता चला कि देव प्रतिमाएं वास्तव में बहुत बड़ी और अतुलनीय रूप से राजसी थीं। वे शायद देव प्रतिमाओं के बालों के एक तार जितने ही बड़े थे। इस पल एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। पत्थर की देव प्रतिमा ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। इस दृश्य ने रुद्रांश, हेमंत सागर और दूसरों के दिलों को धड़का दिया। देव प्रतिमा ने अपनी आंखें खोल दीं। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय सम्राट मरा नहीं था? अगर यह सच था तो यह एक बड़ी बात होगी। देव प्रतिमा ने अपनी आंखें खोलीं, केवल ये देखने के लिए कि उसकी दोनों आंखें दो गहरी खायों की तरह थीं, काली।
अगले ही पल पत्थर की देव प्रतिमा की आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली और रुद्रांश और हेमंत सागर के सामने एक आकृति में संघनित हुई। वह एक लंबा चोगा पहने हुए था, राजसी लग रहा था। वह लगभग 30 साल का था और उसमें दुनिया की परवाह करने वाली भावना थी। क्या ये स्वर्गीय सम्राट की छवि नहीं थी? इस पल ऐसा लगा जैसे हर कोई सांस लेना भूल गया हो। वे सब दंग रह गए थे। क्या स्वर्गीय सम्राट वास्तव में नहीं मरा था? हेमंत परिवार का वंशज स्वर्गीय सम्राट पूर्वज को नमन करता है। हेमंत सागर ने अपना सदमा दबाया और झुक गया। कनिष्ठ पीढ़ी का रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट को प्रणाम करता है। रुद्रांश ने भी अपने हाथ जोड़े और सिर झुकाया। चाहे कुछ भी हो, स्वर्गीय सम्राट एक वरिष्ठ विशेषज्ञ था, इसलिए उसका झुकना सामान्य था। प्रणाम स्वर्गीय सम्राट। बाकी लोगों ने भी दूर से स्वर्गीय सम्राट को सलाम किया। स्वर्गीय सम्राट की निगाह भीड़ पर पड़ी। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही मर चुका हूं। अब जो बचा है वह केवल एक निशान है। ये हवा में एक मोमबत्ती जैसा है जिसे किसी भी समय बुझाया जा सकता है। इन शब्दों से सबका दिल कांप उठा। ऐसा लगा कि स्वर्गीय सम्राट वास्तव में गिर गया था। यह आकृति केवल स्वर्गीय सम्राट के निशान का एक निशान थी। टक्कर स्वर्गीय सम्राट का जागरण और महाविनाश का आरंभ। स्वर्गीय सम्राट पहले ही गिर चुका था और केवल एक छाप इम्प्रिंट छोड़ गया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई? ये स्वर्गीय सम्राट था, एक अद्वितीय अस्तित्व। कौन उसे मार सकता था? क्या वह भी एक स्वर्गीय सम्राट हो सकता है? सभी के दिल सवालों से भरे थे। तुम मेरे भौतिक शरीर के लिए यहाँ आए हो, है ना? स्वर्गीय सम्राट ने फिर से बोलना शुरू किया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। अब जब स्वर्गीय सम्राट का निशान दिखाई दिया था तो वे सच बताने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। भले ही स्वर्गीय सम्राट के निशान का केवल एक अंश बचा हो, वह उन्हें एक ही विचार से मार सकता था। रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा। हेमंत सागर ने भी कुछ नहीं कहा। स्वर्गीय सम्राट के निशान की निगाहें आखिरकार रुद्रांश और हेमंत सागर पर टिकीं। तुम दोनों मुझसे कुछ हद तक संबंधित हो। अगर तुम जबरदस्ती आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हेमंत सागर की आंखें चमक उठीं और उसने रुद्रांश पर एक ठंडी नजर डाली। स्वर्गीय सम्राट का निशान। कहा जाता था कि रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के निशान से संबंधित था। वह स्वर्गीय सम्राट की तलवार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं स्वर्गीय सम्राट का वंशज हूँ। ये स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर मेरा है। हेमंत सागर अपने दिल में दहाड़ा। लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। इस पल स्वर्गीय सम्राट का निशान बोलना जारी रखा, लेकिन उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया। चूंकि तुम यहाँ तक आ गए हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जब तक तुम आगे बढ़ते हो, तुम स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। हालांकि इससे महान परिवर्तन होंगे। युगलोक में लोग दुख और पीड़ा में डूब जाएंगे और रक्त नदियों की तरह बहेगा। अनगिनत लोग मर जाएंगे, जिनमें तुम्हारा परिवार और दोस्त भी शामिल होंगे। एक ही विचार अनगिनत लोगों के जीवन और मृत्यु को प्रभावित कर सकता है। तुम्हें इस पर सावधानी से विचार करना होगा। रुद्रांश का चेहरा बदल गया। अगर वह आगे बढ़ता तो वह महान परिवर्तन का कारण बनेगा। लोग दुख में होंगे और रक्त नदियों की तरह बहेगा। यहाँ तक कि उसके दोस्त और परिवार भी प्रभावित होंगे। ये कैसे हो सकता है? केवल वही नहीं, बल्कि अन्य लोगों के चेहरे भी बहुत बदल गए। स्वर्गीय सम्राट का निशान बिना किसी उद्देश्य के कुछ नहीं करेगा। सभी के मन में तरह तरह के विचार कौंधे। मैं तुम्हें विचार करने के लिए 10 सांसें देता हूँ। अगर तुम आगे नहीं बढ़ते हो तो पीछे हट जाओ, स्वर्गीय सम्राट के निशान ने कहा। रुद्रांश ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और पीछे हट गया। उसने अपना पूरा जीवन मार्शल मार्ग के शिखर तक पहुंचने के विचार के साथ साधना की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपना भाग्य तय करने और अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा के लिए महान शक्ति हासिल करना चाहता था। अगर स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर उसके परिवार और दोस्तों को खतरे में डालता है और लोगों को दुख में डालता है, तो रुद्रांश इसे नहीं लेना चाहेगा। यह उसका मार्शल मार्ग नहीं था। रुद्रांश पीछे हट गया, लेकिन हेमंत सागर ने आगे कदम बढ़ाया। क्या तुम्हें यकीन है? स्वर्गीय सम्राट ने पूछा। दूसरों के जीवन और मृत्यु का मुझसे क्या लेना देना? जब तक मैं शिखर तक पहुंच सकता हूं और शाश्वत बन सकता हूं, सब कुछ इसके लायक होगा। हेमंत सागर की उदासीन आवाज गूंजी। उसके दिल में वह केवल अपनी परवाह करता था। कोई भी अन्य जीवन या मृत्यु, भले ही वह उसके प्रियजनों का जीवन या मृत्यु हो, इसके लायक था जब तक कि वह उसकी मदद कर सके। अगर तुम स्वार्थी हो तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। भीड़ में पीयूषा ने नफरत से कहा। लेकिन इस तरह का व्यक्ति भी बहुत भयानक होता है, लोचन ने कहा। इस तरह का व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता था और बेईमानी से काम करता था। ये वास्तव में भयानक था। धम हेमंत सागर ने आगे कदम बढ़ाना जारी रखा। उसका शरीर तेजी से और तेजी से होता गया।
वह एक रहस्यमय शक्ति द्वारा आकर्षित होता हुआ लग रहा था क्योंकि वह अत्यधिक गति से पत्थर के आदमी की ओर उड़ गया। अगले ही पल हेमंत सागर का शरीर वास्तव में सीधे पत्थर के आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। स्वर्गीय सम्राट के निशान ने निराशा में आह भरी। फिर उसका शरीर ढह गया और गायब हो गया। भनभनाहट। इस पल एक भयानक आभा विशाल पत्थर के आदमी से गूंज उठी। पत्थर के आदमी के शरीर से हल्की रोशनी की किरणें निकलीं। चट। अगले ही पल देव प्रतिमा हिलती हुई लगी और टूटने की आवाज गूंज उठी। क्या हो रहा है? स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर हिल रहा है। मैं चीजों को गलत नहीं देख रहा हूं, है ना? वह वास्तव में हिल रहा है। उसकी बांह हिल रही है। हे भगवान, स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर कैसे हिल सकता है? क्या ये हेमंत सागर हो सकता है? वह स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में समा गया है और इसे नियंत्रित कर रहा है। किसी ने सदमे में चिल्लाया। रुद्रांश का चेहरा अचानक बदल गया। वह तेजी से पीछे हट गया और चिल्लाया, पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। धड़ाम। इस पल स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर एक भयानक आभा के साथ फट पड़ा। यह आभा आकाश जितनी विशाल थी और इसका अनुमान लगाना असंभव था। यह स्वर्गीय मार्ग हेवनली डाउ जैसा था जिसका विरोध करना असंभव था। यह एक स्वर्गीय सम्राट का दबाव था। स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर की आंखें रुद्रांश की दिशा में दिखीं, जो एक ठंडे और उदासीन प्रकाश से भरी थीं। रुद्रांश, आज वह दिन है जब तुम मर जाओगे। स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर से एक आवाज आए। ये ठंडी मारक क्षमता से भरी हुई थी। ये हेमंत सागर की आवाज थी। रुद्रांश का चेहरा बहुत उदास था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में समा जाएगा और इसे नियंत्रित करेगा। उसने सोचा था कि वह इसे केवल प्राप्त करेगा। अगर वह ये पहले जानता तो वह स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर नहीं चाहता तो भी हेमंत सागर को रोक देता। इस पल वह केवल पीछे हट सकता था। रुद्रांश तेजी से पीछे हट गया। पीयूषा, लोचन, ओयांग, वुशुंग और अन्य भी पीछे हट गए। रुद्रांश, तुम भाग नहीं सकते। हेमंत सागर की आवाज फिर से गूंजी। धड़ाम। स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर अचानक खड़ा हो गया और एक अकल्पनीय रूप से भयानक आभा फूट पड़ी जिसने पूरे 9वें लोक को घेर लिया। रुद्रांश सहित हर कोई इस बल के तहत हिलने में असमर्थ था। दहाड़। रुद्रांश ने सुना कि उसके तीसरे रक्तवंश से एक भयानक दहाड़ निकल रही थी। ये बहुत नाखुश लग रहा था, लेकिन यह एक शक्तिशाली बल द्वारा दबाया हुआ लग रहा था। केवल रुद्रांश ही दहाड़ सुन सकता था। रुद्रांश, तुम अभी भी मेरे मुकाबले से बहुत दूर हो। हेमंत सागर की आवाज फिर से सुनी गई। स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर हवा में खड़ा था, आसमान जितना ऊंचा। एक भयानक आभा लगातार रुद्रांश की ओर फैल रही थी। फिर स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर ने एक बड़ा हाथ फैलाया और रुद्रांश को पकड़ लिया। विशाल हाथ ने आकाश को ढक लिया और इतना शक्तिशाली था कि उससे बचना या विरोध करना असंभव था। रुद्रांश, पीयूषा, लोचन और अन्य सदमे में थे और उनके चेहरे बहुत बदसूरत थे। हालांकि रुद्रांश का चेहरा आश्चर्य से भरा था, क्योंकि इस पल उसके चेतना के सागर में स्वर्गीय सम्राट की तलवार तेजी से कांप रही थी और यह रहस्यमय प्रकाश से भरी हुई थी। भनभनाहट। अगले ही पल स्वर्गीय सम्राट की तलवार उसके चेतना के सागर से बाहर निकली और रुद्रांश के सिर के ऊपर मंडराने लगी। ये भी तेजी से आकार में बढ़ रही थी। जल्द ही एक अत्यंत विशाल तलवार दिखाई दी और उससे निकलने वाली आभा उतनी ही चौंकाने वाली थी। वह स्वर्गीय सम्राट की तलवार है। कई लोग सदमे में चिल्लाए। स्वर्गीय सम्राट की तलवार दिखाई दी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर से लड़ने वाली थी? वार करो। एक ही विचार से स्वर्गीय सम्राट की तलवार ने स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर की हथेली पर जोर से वार किया। धड़ाम। एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरी दुनिया हिल रही थी। कई लोगों के चेहरे पर अचानक बदलाव आया। उनके शरीर कांप उठे और वे लड़खड़ाते हुए पीछे हट गए। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। टकराव की आवाज के बाद स्वर्गीय सम्राट की तलवार वापस उड़ गई और रुद्रांश के सिर के ऊपर मंडराने लगी। स्वर्गीय सम्राट का विशाल भौतिक शरीर भी कुछ कदम पीछे हटा। स्वर्गीय सम्राट की तलवार मेरी है। मैं स्वर्गीय सम्राट का वंशज हूँ। रुद्रांश, तुम्हें स्वर्गीय सम्राट की तलवार चलाने का क्या अधिकार है? मुझे दे दो। हेमंत सागर गर्जा और स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित किया। उसने शून्य पर कदम रखा और रुद्रांश की ओर बढ़ा। हेमंत सागर ने स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित किया और रुद्रांश को मुक्का मारा। वार करो। रुद्रांश ने बुदबुदाया और स्वर्गीय सम्राट की तलवार ने फिर से वार किया। एक और भयानक धमाका हुआ और स्वर्गीय सम्राट की तलवार और भौतिक शरीर दोनों को पीछे धकेल दिया गया। उन्हें जो पता नहीं था वह ये था कि इस पल कमल लोक में एक चौंकाने वाला बदलाव हो रहा था। जिस पल स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर उठा, एक अदृश्य बल बाहर निकल गया और अन्य 8 लोकों में फैल गया।
दहाड़, दहाड़। इस पल 8 लोकों में कुछ सबसे प्राचीन खंडहरों से पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ें निकलीं। असंख्य सागर क्षेत्र मिरियड सी रेल्म का दिव्य समय द्वीप आकाश को हिला देने वाली दहाड़ के साथ निकला, क्योंकि समय की शक्ति स्वर्ग में बह गई। असंख्य जानवर क्षेत्र मिरियड बीस्ट रेल्म में भूमिगत गुफा के तल पर दहाड़ें और भी ज्यादा चौंकाने वाली थीं। कुछ लोग अभी भी खतरा मोल ले रहे थे, लेकिन वे दहाड़ की शक्ति से सीधे घायल या मारे गए। अन्य दुनिया में भी ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सर्वोच्च दानव पैदा होने वाला हो। कमल लोक के बाहर स्वर्गीय सम्राट पर्वत के नीचे सभी दिशाओं से एक घनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बेशक उनमें से ज्यादातर पूर्ण संत के पद से नीचे थे, लेकिन मार्शल सम्राट से ऊपर के बहुत सारे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी थे। यहाँ तक कि कुछ आकृतियां भी थीं जो सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ी थीं, जो दिव्य प्रकाश से घिरी हुई थीं। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। वे महान सम्राट थे। हर कोई चुपचाप इंतजार कर रहा था। जो लोग कमल लोक की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, वे यहाँ काफी समय से थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किस तरह के अवसर प्राप्त किए थे। कई लोग बहुत ईर्ष्या करते थे, लेकिन साथ ही वे आगे की ओर भी देख रहे थे। धड़ाम। इस पल कमल लोक की गुफा अचानक एक शक्तिशाली प्रकाश के साथ फट पड़ी, जो बादलों से बाहर निकल गया। लेकिन फिर प्रकाश गायब हो गया और पूरी गुफा अंधेरी हो गई। आकाश में कमल का प्रक्षेपण भी गायब हो गया। कमल लोक की अलगाव शक्ति गायब हो गई है। एक महान सम्राट ने हैरानी से पूछा। क्या अन्य लोग भी बहुत चौंक गए थे? कमल लोक की अलगाव ऊर्जा गायब हो गई थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि मार्शल सुप्रीम के पद से ऊपर वाले भी प्रवेश कर सकते हैं? कई मार्शल सम्राट शक्तिशाली विशेषज्ञों की आंखें जलती हुई रोशनी से चमकीं। दहाड़, दहाड़। हालांकि इस पल गुफा से एक भयानक चीख आई। ऐसा लगा जैसे कोई सर्वोच्च दानव दहाड़ रहा हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई सर्वोच्च दानव पैदा होने वाला हो। ये बहुत भयानक था। क्या हो रहा है? यह क्या है? कमल लोक की दुनिया में वास्तव में क्या है? ऐसी भयानक आवाज कैसे हो सकती है? क्या पहले प्रवेश करने वाले लोगों को इन संस्थाओं का सामना करना पड़ा? कई लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। सम्राटों के चेहरे गंभीर थे। अलगाव का बल वास्तव में गायब हो गया है। चलो अंदर जाकर एक नज़र डालते हैं। ये अचेत सम्राट की आवाज़ थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और गुफा में भाग गया। फिर हेमंत परिवार, वह परिवार और दालोस्वर पंथ के सम्राटों ने सब गुफा में भाग लिया। अचेत सम्राट और अन्य 3 गुफा में प्रवेश करते ही कमल लोक के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। हालांकि कमल लोक में एक शक्ति थी जो उन्हें पंखुड़ियों में से एक की ओर खींचना चाहती थी। एक महान सम्राट की शक्ति इस शक्ति का विरोध करने और यह चुनने के लिए काफी मजबूत थी कि वे किस पंखुड़ी में प्रवेश करना चाहते थे। अचेत सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया और पंखुड़ियों में से एक में भाग गया। अन्य 3 महान सम्राट भी अलग अलग पंखुड़ियों में भाग गए। बाहर सच्चे सम्राटों और शून्य सम्राटों ने सब लालची नजरें दिखाईं। ये स्वर्गीय सम्राट के अवशेष थे। वे कैसे लुभाए नहीं जा सकते थे। भले ही नीचे से भयानक दहाड़ें आ रही थीं, वे पीछे नहीं हटेंगे। एक के बाद एक आकृति गुफा में भाग गई। इस पल कुछ आकृतियां दूरी में आकाश में झिलमिलाहट कर रही थीं। उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, क्योंकि वे कई मार्शल संप्रभुओं के साथ गुफा में भाग गए थे। कोई भी इन आकृतियों की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। जब ये सम्राट स्तर के विशेषज्ञ प्रवेश कर गए, तो वे भी अलग अलग फूल की पंखुड़ियों में प्रवेश कर गए। अचेत सम्राट ने जिस दुनिया में प्रवेश किया था, वह असंख्य सागर क्षेत्र था जिसमें रुद्रांश ने पहले प्रवेश किया था। जिस पल वह असंख्य सागर क्षेत्र में दिखाई दिया, उसने दिव्य समय द्वीप की दिशा में देखा। उसके तुरंत बाद अंतरिक्ष टूट गया और उसने अंदर कदम रखा। अगले ही पल दिव्य समय द्वीप के बाहर अंतरिक्ष टूट गया और अचेत सम्राट की आकृति दिखाई दी। दहाड़। दिव्य समय द्वीप से एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। कितनी शक्तिशाली समय शक्ति! यहाँ वास्तव में ऐसा शक्तिशाली प्राणी सील है। क्या ये स्वर्गीय सम्राट द्वारा छोड़ा गया हो सकता है? अचेत सम्राट ने बुदबुदाया। उसकी आंखें सितारों जैसी थीं, जो दिव्य प्रकाश द्वीप की गहराई में देखते हुए सब कुछ देख सकती थीं। कुछ भी उसकी आंखों से छिपा नहीं रह सकता था। वह समय देव पर्वत के तल पर सभी जीवित प्राणियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अचेत सम्राट का चेहरा बदल गया। विदेशी जाति, ये बुराई देवता जाति है। अचेत सम्राट का चेहरा गहरा हो गया। चूंकि मैंने तुम्हें छुआ है, मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसने अचानक दूरी में देखा और चिल्लाया, वहां कौन है? छपाक। वहां का अंतरिक्ष अचानक टूट गया और कुछ कदमों की आवाज बाहर आई। ये आकृतियां पूरी तरह से गहरे काले राक्षसी प्रकाश में घिरी हुई थीं, जो एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थीं। उनमें से एक की आभा अचेत सम्राट से कमजोर नहीं थी। वह एक शिखर महान सम्राट था।
वुशियांग, अचेत, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। तुम कैसे हो? महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ ने कहा। शैतानी आत्मा डेमोनिक स्पिरिट और बुरी आत्मा ईविल स्पिरिट तुम हो। अचेत सम्राट की ठंडी आवाज गूंज उठी। अगर यहाँ अन्य लोग होते तो वे निश्चित रूप से बहुत चौंक जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोलिंग राक्षस आत्मा पंथ डेमन स्पिरिट कल्ट का पौराणिक पंथ मास्टर था। कई साल पहले वह स्वर्गीय सम्राट शहर के पास सक्रिय था। वह एक भयानक शक्ति था जो मार्शल संप्रभुओं या संप्रभु बनने की क्षमता रखने वालों को मारने में विशिष्ट था। और बुरी आत्मा पंथ का पंथ मास्टर था। भले ही यह व्यक्ति महान सम्राट नहीं था, वह भी एक ऐसा अस्तित्व था जो सच्चे सम्राट क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था। इन शक्तिशाली बुरी शक्तियों के स्वामी यहाँ एक ही समय में आए थे। बुरी आत्माएं, तुम लोग जाओ और मोहर को नष्ट कर दो। बुरा आदमी वुशियांग, उसे मुझ पर छोड़ दो। राक्षस आत्मा पंथ के मास्टर की आवाज गूंज उठी। उसका शरीर हिला, एक भयानक राक्षसी प्रकाश में बदल गया क्योंकि वह सम्राट वुशियांग की ओर भागा। तुम वास्तव में बुराई देवता जाति से हो। बुराई देवता जाति को बाहर निकलने देने के बारे में सोचना भी मत। मर जाओ। अचेत सम्राट ने दहाड़ा क्योंकि उसकी आभा फूट पड़ी। उसने अपनी हथेली से वार किया जिससे एक भयानक हथेली का निशान द्वीप पर बुरी आत्मा के समूह की ओर गया। वुशियांग, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। राक्षस आत्मा पंथ के मास्टर का शैतानी क्यूई आसमान में चढ़ गया और उसके भयानक शैतानी कृपाण ने वार किया, आकाश को आधे में विभाजित कर दिया और अचेत सम्राट की हथेली के निशान को अवरुद्ध कर दिया। चले जाओ। अचेत सम्राट ने लगातार अपनी हथेलियों से वार किया। महान मार्ग ने उसके शरीर को भर दिया और प्रत्येक हथेली के वार में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। हालांकि राक्षस आत्मा पंथ का मास्टर भी एक महान सम्राट था। वह अचेत सम्राट के समान क्षेत्र में था और उसकी युद्ध शक्ति भी भयानक थी। उसका राक्षसी ब्लेड चारों ओर घूम गया, अचेत सम्राट को अवरुद्ध कर दिया। धड़ाम धड़ाम। दूसरी ओर बुरी आत्मा का समूह सफलतापूर्वक समय देव पर्वत में भाग गया था और शेष 2 प्राचीन वेदियों को तोड़ दिया था। दहाड़। चलो चलें। समय देव पर्वत के तल पर विशाल आकृति दहाड़ उठी। उसकी आभा हिंसक और चौंकाने वाली थी और यह एक तूफानी लहर की तरह बाहर निकल गई। पूरा दिव्य प्रकाश पर्वत फट गया जिससे चट्टानें हर जगह उड़ गईं। टकराना। विशाल आकृति ने संघर्ष किया क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर की जंजीरें एक दूसरे से टकरा गईं। पूरा दिव्य समय द्वीप हिंसक रूप से हिल रहा था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।